अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि व सल्लम। अम्मा बाद, हर तारीफ़ और बड़ाई सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए है जो सारे जहान का मालिक है, मुख्तार है और जो सारे जहान का पालनहार है। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो एक है, उसका कोई साथी और शरीक नहीं। और मैं इस बात की भी गवाही देता हूँ कि आपके और हमारे प्यारे आका और मौला हुजूर पुरनूर रहमते कौनैन हज़रत सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल और उसके बरगुज़ीदा बंदे हैं। अल्लाह ताला हुजूर अकरम नूर मुजस्सम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम पर अहले बैत, सहाबा इकराम, ताबईन, तबे ताबईन, औलियाए उम्मत पर क़यामत तक बकसरत रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाता रहे। आमीन। मोहब्बत से एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। मौज़ा सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शाबान मुअज़्ज़म का ये तीसरा जुम्मा है इस महीने का। गुज़िश्ता जुम्मा हमने ज़ाहिरी और बातिनी तहरत के मुताल्लिक़ कुछ बातें आपके सामने रखी थी। उसी टॉपिक को इंशाअल्लाह ताला आज मैं आपके सामने रख रहा हूँ फिर से, ताकि हमारा ये मौजू, हमारा ये उन्वान मुकम्मल हो जाए। ख़बर इसके कि मैं अपने इस उन्वान पर, अपने इस टॉपिक पर आऊँ, सबसे पहले आइए तरीक़ा अहले सुन्नत व जमात के मुताबिक हम दुरूद पाक की अहमियत और उसकी फ़जीलत को समझते चले। हदीस पाक में आता है, सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
कि जो काम जायज़, जो भी अच्छा काम हो, जायज़ काम शुरू करने से पहले अगर मुझ पर दुरूद ना पढ़ा जाए तो फिर वो काम मुकम्मल नहीं होता, बल्कि मुनक़ती हो जाता है, बीच में से कट जाता है। इस हदीस पाक की रोशनी में मालूम ये हुआ कि जब भी कोई अच्छा नेक जायज़ काम हम शुरू करते हैं तो जहाँ अल्लाह ताला की तारीफ़ और उसकी हम्द को बयान करना होता है, वहीं पर जो है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक पढ़कर शुरू करे अच्छा काम, तो फिर अल्लाह ताला उस काम में बरकत भी अता फरमाता है और उसको कामयाबी भी अता फरमाता है। दुरूद पाक एक ऐसा वजीफ़ा है कि बुजुर्गान दीन ने अपनी किताबों में लिखा कि दुरूद पढ़ने वालों को ज़्यादा से ज़्यादा तो दुरूद पाक पढ़ते हैं, उनको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफाअत भी नसीब होती है। जैसा कि एक बहुत बड़े बुजुर्ग शिराजी, जिनका नाम शेख अहमद मंसूर शिराजी है रहमतुल्लाहि ताला अलैह, शिराज ये मुल्क ईरान बगदाद का एक इलाका है जिसको शिराज कहते हैं, वहाँ के रहने वाले एक बुजुर्ग है। तो वो बुजुर्ग शेख मंसूर बिन अहमद रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो शिराज के रहने वाले थे, उनका जब इंतकाल हुआ, वो दुनिया से तशरीफ़ लेकर गए, तो ख्वाब में उसी शिराज के कुछ लोगों ने उनको ख्वाब में देखा। किसी शहर शिराज के जामा मस्जिद के मेंबर के करीब वो खड़े हुए हैं और उनके जिस्म पर एक बेहतरीन जन्नती लिबास नज़र आ रहा था। तो ख्वाब देखने वाले ने पूछा कि अल्लाह ताला ने आपके साथ क्या मामला किया है? तो वो बुजुर्ग ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मेरी बख्शिश फरमा दी और मुझे जन्नती लिबास पहनने का हुक्म अता फरमाया। फिर पूछा गया किस वजह से आपकी बख्शिश हुई है? तो हज़रत शेख मंसूर बिन अहमद शिराजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाने लगे कि वजह तो मुझे यही मालूम है कि मैं मेरे और प्यारे आका रहमत कौनैन की बारगाह में बहुत ज़्यादा दुरूद पढ़ा करता था। कसरत से दुरूद पढ़ने की वजह से अल्लाह ताला ने मेरी बख्शिश फरमा दिया। तो बुजुर्गान दीन ने अपनी मुबारक किताबों में इन वाक़यात को लिखा और बताया कि दुरूद पाक जहाँ पढ़ने से, दुरूद पढ़ने वालों को अल्लाह ताला जहाँ नेकी अता फरमाता है, दुरूद पढ़ने वालों के अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ फरमाता है, दुरूद पढ़ने वालों को अल्लाह ताला उनके दर्जात को भी बुलंद फरमाता है, दुरूद पढ़ने वालों की मुश्किलों को अल्लाह ताला आसान फरमाता है, दुरूद पढ़ने वालों की मुसीबतों को अल्लाह ताला आसान फरमाता है, दुरूद पढ़ने वालों की तकलीफ़ों को अल्लाह ताला तकलीफ़ों को दूर फरमाता है, दुरूद पढ़ने वाले अगर बीमार है तो अल्लाह को सेहत और शिफा अता फरमाता है। अलगरस दुरूद पाक एक ऐसा वजीफ़ा है जो दुनिया में भी आपको कामयाबी दिलाएगा, कब्र में भी और आखिरत में भी दुरूद पढ़ने वालों की शफाअत मेरे और आपके प्यारे आका रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम करेंगे। लिहाजा अक्सर लोग इस बात से कहते हैं कि मौलाना को ऐसा वजीफ़ा बता दे ताकि हमारे ये मुश्किल आसान हो जाए, कारोबार में बरकत हो जाए, रिज़्क़ में बरकत हो जाए, घर में बरकत हो जाए, बच्चे नाफरमान है, बच्चे सुधर जाए, पढ़ने लग जाए। तो मैं अक्सर उन लोग को कहता हूँ कि आप अपने घरों में दुरूद पाक के दस्तर बिछाया करें और दुरूद पाक पढ़ा करें। फिर देखिए अल्लाह ताला दुरूद पाक की उस बरकत से आपके घर से जो जो आप चाहते हैं जायज़ और अच्छे काम, वो दुरूद पाक की बरकत से उसको ज़रूर अता फरमाएगा और वो दुरूद पाक की बरकत से उस घर से अल्लाह बलाओं को बिठाएगा, बरकत भी दाखिल फरमाएगा। अलगरज हर जायज़ काम दुरूद पाक की बरकत से अल्लाह ताला मुकम्मल करता है। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से अल्लाह तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मोहब्बत से एक मरतबा दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मोहम्मद मआदिन जूद वल करम वाला आलिही व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जहाँ अल्लाह को राज़ी करने के लिए जिन ज़रियों को अल्लाह ताला ने ज़मीन पर रखा है हुजूर के वसीले से अलैहिस्सलातु वस्सलाम,
जैसा नमाज अल्लाह को राज़ी करने का ज़रिया है, रोज़ा, हज, ज़कात, ये सारे मामलात हम अल्लाह को राज़ी करने का ज़रिया है, हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए करते हैं। इसी तरह माँ बाप की खिदमत, रिज़्क़ हलाल, ये सारे वो काम है जिससे अल्लाह ताला राज़ी होता है। ये सारी बातें तो इल्ला माशाअल्लाह हर अहले ईमान, हर कलमा को बात जानता है कि नमाज अल्लाह को राज़ी करने के लिए पढ़ा जाता है, सारी इबादत अल्लाह को राज़ी करने के लिए की जाती है। वहीं पर जो है ये बात भी आप सुन लीजिए कि तहारत और पाकीज़गी ये ऐसा काम है, इस काम से भी अल्लाह ताला राज़ी होता है। तहारत और पाकीज़गी एक ऐसा ज़रिया है जिसको अपनाने से अल्लाह ताला तहारत वालों से, पाकीज़ा रहने वालों से मोहब्बत फरमाता है। जैसा कि एक कुरान पाक की आयत में अल्लाह ताला का इरशाद मुबारका है, इन्नल्लाहा युहिब्बु तव्वाबीना व युहिब्बु मुतताहिरीन, जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है बेशक अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा तौबा करने वालों को दोस्त रखता है और साफ सुथरा रहने वालों को भी अल्लाह ताला दोस्त रखता है। यह आयत मुबारका में बता रही है कि तहारत और पाकीज़गी एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए से अल्लाह ताला राज़ी भी होता है, और तहारत और पाकीज़गी एक ऐसा काम है जो अपना ले तो अल्लाह ताला से मोहब्बत फरमाता है। ऐसे शख्स से, ऐसे लोगों से अल्लाह ताला मोहब्बत फरमाता है। जैसा कि सूरह तौबा की आयत मुबारका है, सूरह तौबा और आयत नंबर 105 गालिबन वो आयत मुबारका है। जब ये आयत नाजिल हुई मदीनतुल मुनव्वरा में, तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदीने पाक के कुछ कबीले के रहने वाले सहाबा को बुलाया, जो अंसार सहाबा थे उनको बुलाया और बुलाकर पूछा कि तुम लोग ऐसा कौन सा काम करते हो जिसकी तारीफ अल्लाह ताला ने कुरान में बयान फरमाई है। अब वो मदीने मुनव्वरा के अंसार सहाबा कहने लगे, आका ऐसा कोई ख़ास अमल तो याद नहीं कि हाँ हम एक अमल ऐसा करते हैं शायद अल्लाह को वो पसंद आ गया। वो अमल ये है कि हम जब भी तहारत को जाते हैं, यानी पेशाब के लिए जाते हैं, तो और छोटी या बड़ी तहारत के लिए जाते हैं, जहाँ हम ईंट का इस्तेमाल करते हैं वहीं पर हम पानी का भी इस्तेमाल करते हैं, ताकि और अच्छी तरीके से पाकीज़गी हो जाए, तहारत मिल जाए। जब ये बात मदीनतुल मुनव्वरा के उन अंसार सहाबा ने हुजूर को बताई, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ यही वजह हो सकती है जिस वजह से अल्लाह ताला ने तुम्हारी तारीफ को कुरान पाक में बयान फरमाया। अल्लाह फरमाता है बेशक अल्लाह मुताहिर यानी ताहिर पाकीज़ा रहने वालों से मोहब्बत फरमाता है। तो ये कुरान पाक की आयत, जो दो आयत मुबारका मैंने आपके सामने, एक आयत का तर्जुमा, एक आयत मैंने पढ़कर आपको सुनाई है, बताने का मकसद यही है कि मुताहिर यानी ताहिर लोगों से अल्लाह ताला मोहब्बत फरमाता है। तो तहारत एक ऐसा जरिया है जिस जरिए से अल्लाह ताला राज़ी होता है। कुरान पाक की आयत मुबारका के बाद सही मुस्लिम में हदीस पाक में मौजूद है, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक पाकीज़गी निस्फ़ ईमान है, यानी पाक करना, पाकीज़गी को इख्तियार करना ये आधा ईमान है। अब ये हदीस पाक से भी पता चलता है कि पाकीज़गी अल्लाह और उसके रसूल को बहुत पसंद है, और कुरान में एक नहीं कई जगह अल्लाह ताला ने पाक रहने वाले, ताहिर रहने वाले, पाकीज़ा रहने वालों की तारीफ को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान फरमाया है। जैसा कि आप देखें एक और आयत मुबारक जो मैंने खुतबे के दौरान पढ़ी है, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया क़द अफ़लहा मन तज़क्का, कि बेशक जो लोग पाक हो गए, सुथरा हो गए, वही कामयाब है। अब अंदाजा करें कि पाकीज़गी, तहारत एक ऐसा अमल है जिससे अल्लाह राज़ी भी होता है, पाकीज़गी और तहारत रहने वालों से अल्लाह ताला मोहब्बत भी करता है।
वहीं पर ये इनाम और ये मुस्ता और ये खुशखबरी भी सुनाई जा रही है कि जो पाकीज़ा होते हैं वो कामयाब हो जाते हैं। कामयाबी एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई चाहता है कि उसको मिले। हर डॉक्टर चाहता है कामयाब हो, हर इंजीनियर चाहता है कि कामयाब हो, हर इंसान चाहता है कि वो कामयाब होना चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो लीडर हो, चाहे कोई भी हो, वो यही चाहता है कि वो कामयाब इंसान रहे। तो कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि क़द अफ़लहा मन तज़क्का, कि कामयाबी जो है पाकीज़गी में है, सुथरापन में है, तहारत में रखी गई है। अब इस पाकीज़गी से मुराद ज़ाहिरी बातिनी दोनों तहारत है। ज़ाहिर भी है इंसान का, बातिन भी है। जिस्म भी पाक रहना चाहिए, बदन भी पाक रहना चाहिए। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि इंसान का एक ज़ाहिर होता है और एक बातिन होता है। ज़ाहिर को जिस्म, लिबास और ये ज़ाहिरी बदन का पाक और साफ रहना ये भी ज़रूरी है। इस्लाम ने इसको लाजिम करार दिया है, ज़रूरी करार दिया है। इसलिए आप देखें, नमाज जैसी मुक़द्दस इबादत में नमाज की शर्तों में पहली शर्त है कि लिबास का पाक होना, जिस्म का पाक होना, जगह का पाक होना। यानी तहारत अल्लाह ताला को इतना पसंद है, पाकीज़गी इतनी पसंद है कि जो अफजलुल इबादत नमाज है, कलमा के बाद, ईमान के बाद जो अहम इबादत नमाज है, उसकी पहली शर्त ही तहारत है। इससे आप अंदाजा कर ले कि तहारत का, पाकीज़गी का क्या मुकाम मर्तबा है अल्लाह उसके रसूल के नज़दीक। तो लिहाजा तहारत और पाकीज़गी के माना को समझते हुए मैंने अभी आपको कहा कि इंसान के एक दो रुख होते हैं, एक जाहिर, एक बातिन। जाहिर को जाहिरी तौर पर जिस्म का पाक होना, कपड़ों का पाक होना। अगर वो जाहिर तौर पर जिस्म नापाक हो जाए, कपड़े नापाक हो जाए, बदन नापाक हो जाए, तो उसकी तहारत कैसे करना है ये भी सारे जरिए इस्लाम बताता है। कपड़े नापाक हो तो उसको पाक कैसे किया जाए, जिस्म नापाक हो तो उसको पाक कैसे किया जाए, और जगह नापाक हो तो उसको पाक कैसे किया जाए। तो जाहिरी बदन, ये जाहिरी चीज इबादत, जाहिरी पाकीज़गी, जाहिरी साफ सुथरापन, ये इसका असर फिर अल्लाह ताला बंदे के बातिन में भी डालता है। बातिन से मुराद दिल है, बातिन से मुराद रूह है, बातिन से मुराद सोच है, फिक्र है, अखलाक है, आदत है। ये इंसान का बातिनी मामला है, अंदरूनी मामला है। और इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो आपके जाहिर और आपके बातिन दोनों को पाक और सुथरा देखना चाहता है, साफ और सुथरा देखना चाहता है, पाकीज़ा देखना चाहता है। आप गौर करें कि जाहिर अगर साफ सुथरा हो, जाहिर में अगर गंदगी हो और जाहिर पाक हो, जाहिर अगर पाक हो तो उसका असर बातिन पर भी पड़ता है, जाहिर अगर नापाक हो तो उसका असर बातिन पे भी पड़ता है। लिहाजा इस्लाम चाहता है कि जाहिर और बातिन दोनों आपके पाक हो, साफ रहना चाहिए। जैसा कि आप देखिए सही मुस्लिम और बुखारी शरीफ, यानी सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस पाक है, जहां पर इमाम मुस्लिम ने बाबे तहारत में यह हदीस पाक को नकल फरमाया है। हदीस पाक सुने आप, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि देखिए इस्लाम तहारत को, जाहिर को, यानी पाकीज़गी को कितना पसंद फरमाता है। यहाँ तक के एक हदीस पाक में भी हदीस सुनाने से पहले एक और हदीस आपको सुनाना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मेरी उम्मत पर इस बात का अगर खौफ ना होता, इस बात का अगर डर ना होता, तो मैं मेरी उम्मत पर हर नमाज से पहले मिसवाक करना फर्ज कर देता। मिसवाक करना, अब इल्ला माशाअल्लाह ये मिसवाक करना, मिसवाक कहते किसको है, मिसवाक करते कैसा है, ये सारी बातें आज मुसलमानों के कोसों ज़हन दिल दिमाग से ख़त्म होते जा रही है। बस मजहबी लोग या मस्जिद के इमाम और मुअज्जिन के पास शायद इल्ला माशाअल्लाह आपको मिसवाक नज़र आ जाए,
और वरना बात ऐसे मौजूद भी होते हैं, इमाम होते हैं, खुद को मिसवाक का वो मालूम है लेकिन अमल नहीं करते हैं। लेकिन मिसवाक के बारे में हुजूर ने क्या फरमाया, अगर मुझे इस बात का खौफ ना होता, किस बात का, कि अगर हुजूर ये मिसवाक करना नमाज से पहले जैसा फर्ज कर देते तो यकीनन हुजूर जानते थे अल्लाह के बताने से कि मेरी उम्मत में कुछ ऐसे लोग आएंगे जो 50%, 90-80% लोग मिसवाक नहीं करेंगे। जब वो मिसवाक करेंगे नहीं तो गुनाहगार हो जाएंगे, जब गुनाहगार हो जाएंगे तो ये अल्लाह उसके रसूल को पसंद नहीं है। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर मुझे इस बात का खौफ ना होता तो मैं मिसवाक करना हर नमाज से पहले मेरी उम्मत पर फर्ज कर देता। लेकिन मुझे खौफ है क्योंकि हुजूर जानते थे कि ये अमल हर मुसलमान नहीं कर पाएगा। लेकिन इतनी सख्ती क्यों की जा रही है मिसवाक के बारे में, इतना ताकीद से क्यों बताया जा रहा है मिसवाक के बारे में? तो मिसवाक के बारे में इसलिए सख्ती की जा रही है, ताकीद इसलिए किया जा रहा है, बल्कि उसके फायदे बताते हुए, मिसवाक के फायदे बताते हुए उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि मिसवाक में अल्लाह ताला ने मौत को छोड़कर हर चीज की शिफा रखी। गौर से सुनिए आप, मिसवाक की आदत डाले, मिसवाक करने में, मिसवाक के अंदर अल्लाह ताला ने मौत को छोड़कर हर चीज की शिफा रखी है। आप गौर करें इतनी सख्ती क्यों, कि असल मिसवाक करने का मकसद क्या है, क्यों आपको इतने फायदे बताए जा रहे हैं। जैसे एक और हदीस मुझे याद आ गई, सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबी वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा मिसवाक कर कर नमाज पढ़ता है और जो शख्स बगैर मिसवाक करे नमाज पढ़ता है, देखिए आप हदीस की मिसवाक करने की फजीलत कि जो बंदा मिसवाक कर कर नमाज पढ़ता है और जो बगैर मिसवाक करके नमाज पढ़ता है, तो जो मिसवाक कर कर नमाज पढ़ता है अल्लाह ताला उसको 27 गुना ज्यादा सवाब अता फरमाता। जो बगैर मिसवाक वाले को उतना सवाब नहीं मिलता, जो मिसवाक कर कर नमाज पढ़ने वाले को अल्लाह उतना ज्यादा अजर और सवाब अता फरमाता है। क्यों इतनी बात बताई जा रही है? तो असल में मकसद क्या है मिसवाक कराने का, कि आपका मुंह पाक और साफ रहे। आज मुंह यानी हमारे मुंह की बदबू ये अल्लाह और उसके रसूल को पसंद नहीं है। गौर करने की बात यह है कि हमारे मुंह से बदबू आने लगे, जैसे कि अक्सर देखने में आता है, पान खाकर, गुटखे खाकर, जर्दे खाकर, ये खाकर जो है एक इंसान जो है किसी से बात करने जाए तो सामने वाले के अंदर भी चिड़ी पैदा हो जाती है कि यार तुम्हारे मुंह से गुटखा जर्दे की बदबू आ रही है, वो दूर हट जाता है, मतलापन और गंदगी नजर आती है। लेकिन इस्लाम चाहता है कि तुम्हारा मुंह भी पाक और साफ रहे, ताहरत वाला रहे। ताहरत कहते हैं कि इसको एक बहुत बड़ा वसी है, मैंने अभी आपको बताया, ताहरत एक ऐसा जरिया है, इसको बंदा अपनाता है तो अल्लाह राजी हो जाता है। ताहरत के जरिए से अल्लाह राजी हो जाता है। तो ताहरत का मतलब क्या है? सिर्फ बदन को साफ सुथरा रख लेना या कपड़ों को साफ सुथरा रख लेना ना, मिसवाक के बारे में सख्ती कर कर बता दिया गया कि मिसवाक जो है तुम्हारे मुंह को साफ करता है, तुम्हारे मुंह से बदबू को खत्म करता है, बदबू वाली चीज तुम्हारे मुंह से खत्म हो जाती है। फिर आप गौर करें कि आज जो जर्दे गुटके पान खाकर, ये तो ऐसा ही खाना आज उलमाए किराम बयान फरमाते हैं कि जर्दा और गुटका, क्योंकि इससे इंसान की जान को खतरा है, उसके अंदर एक ऐसा जहर है गुटकों के अंदर और जर्दे के अंदर एक ऐसा मामला है जिसके खाने से जो है इंसान के जिस्म को, जबड़ों को, पेट को नुकसान पहुंचता है। तो अब देखिए इस्लाम कहता है कि इंसान की जान की अहमियत भी है। ऐसा कोई काम मत करिए जिस काम से आपके जिस्म को या आपके जान को खतरा पहुंचे। तो अगर कोई ऐसा काम आप अगर कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी जान को खतरा है, आपके जिस्म को खतरा है, तो वो काम करना हराम हो जाता है, ऐसा काम करना हराम हो जाता है। तो आज तो ये गुटखा यकीनन जिस्म को नुकसान पहुंचाता है, जर्दा यकीनन जिस्म को नुकसान पहुंचाता है। यानी एक जरिए से ये समझिए कि बंदा धीरे धीरे खुदकुशी कर रहा है, यानी एक स्लो पॉइजन, यानी बिल्कुल धीरे धीरे चढ़ने वाला जहर खा रहा है, जिसके वजह से आगे जाकर उसका फायदा कुछ नहीं है नुकसान के अलावा। बुजुर्गान दीन भी पान खाते थे, लेकिन उन पान में न गुटखा होता था न जर्दा होता था,
पान एक कुदरती ऐसा फल समझिए पान के अंदर कि बुजुर्गान दीन पान क्यों खाते थे, आप सुनकर हैरान हो गए। एक तो पान के अंदर जर्दा नहीं होता था। बड़े बड़े बुजुर्गान दीन आज से 500 साल हमने जब किताबों में पढ़ा, बड़े शौक से पान को खाया करते थे। तो पान में क्यों खाते थे, उसकी वजह को हम जब गौर करें तो आप सुनकर खुश हो जाएंगे। और मैं कहता हूं आप खाएं, लेकिन उस पान में को खाएं जिस पान में जर्दा ना हो, जिस पान में गुटखा ना हो, जिस पान में कोई ऐसी चीज ना हो जो आपके जिस्म को नुकसान पहुंचे, बिल्कुल एक सादा सा पान। तो पान खाने से जो है सीना बहुत साफ होता है, सीने के अंदर एसिडिटी खत्म होती है, जिस्म के अंदर के रग जो है सीने के साफ होते हैं, यानी खाने को हजम करता है। लेकिन कौन सा पान, जो सादा हो, कौन सा पान जो आपके गुटके से साफ हो। तो बुजुर्गान दीन भी इसको बड़े शौक से खाते थे। हमने तो बड़े बड़े बुजुर्गों के बारे में पढ़ा कि वो बहुत ज्यादा पान इस्तेमाल करते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज गुटके खाना, जर्दे खाना, ये तो खाकर मस्जिद में आना भी जायज नहीं है। गुटका का मुंह लेकर, जर्दे का मुंह लेकर, क्योंकि जब एक बंदा गुटका का मुंह रखकर किसी से बात करने जाए तो सामने वाला चिढ़कर कहता है यार दूर हट, तेरे मुंह से जर्दे और गुटके की बदबू आ रही है, तो लिहाजा वो अल्लाह के घर कैसे आ सकता है, सोचना चाहिए। इसलिए इस्लाम चाहता है कि तुम्हारा जाहिर पाक हो और पाक रहने वालों से अल्लाह मोहब्बत करता है। ये कुरान की आयत मुबारक जो मैंने पढ़ा है ना, जिसमें अल्लाह फरमाता है मैं पाक रहने वालों से मोहब्बत करता हूँ। कितनी बड़ी दौलत बताई जा रही है कि पाक सुथरा साफ रहने वालों से अल्लाह ताला मोहब्बत करता है। लिहाजा मिसवाक मुंह को साफ करने के लिए बहुत बेहतरीन एक अमल है। मैं कहता हूं आप आज से ही आदत डाल ले, हुजूर की सुन्नत मुबारक है। जैसा कि हदीस पाक में आता है, मेरे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये जाहिरी दुनिया से जब पर्दा फरमाए, यानी जाहिरी तौर पर हुजूर दुनिया से तशरीफ लेकर गए, जाने से पहले भी मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मिसवाक किया था। सरकार को मिसवाक करना इतना पसंद था। आज मिसवाक के इतने फायदे जो सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमा रही है कि मौत को छोड़कर अल्लाह ताला ने उसके अंदर हर चीज की शिफा रखी। जरा और एक बात सुन लीजिए कि एक तो मिसवाक कराने का मकसद का मुंह साफ होना है, यानी पाकिज़ी जो मेरा टॉपिक वही आपको समझाना है, आपका बदन के साथ आपका मुंह भी साफ रहे। और दूसरा मैंने आपको बता दिया मिसवाक कर कर नमाज पढ़ने से अल्लाह ज्यादा अजर देता है। लेकिन मैं आपको जो सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया ना कि मिसवाक में मौत को छोड़कर जिसकी शिफा है, तो इसका तजुर्बा आपको बताता हूँ जो आज लिखा गया है किताबों में कि जो लोग मिसवाक करने के आदी है ना, तो उनको अक्सर आप देखें कि उनका गैसेस प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। जो खास तौर एक तिब्बी एतबार से यानी डॉक्टरी एतबार से हमारे हैदराबाद दक्कन में सबसे ज्यादा गैसेस प्रॉब्लम है। शायद 100 में से एक आध बंदा होगा जिसको गैसेस ना हो, जिसके खाने नौजवान को देख ले, बच्चों को देख ले, बूढ़ों को देख ले, गैसेस प्रॉब्लम एक आम बात हो गई खासतौर हैदराबाद में। और गैस यानी सीना भर जाना, सीने में तकलीफ होना, और बहुत से लोगों को गैसेस की वजह से, गैस सीने में फॉर्म होने की वजह से हार्ट अटैक आते हैं। इसलिए आप देखें पहले तो सुनने में आता था हार्ट अटैक जो है अंधेड़ उम्र 50 साल 60 साल उम्र वालों को हार्ट अटैक आते थे। देखिए आज ऐसा नहीं है कि आज जो अमवात मौत हो रही है 15 साल 16 साल वालों को भी हार्ट अटैक आ रहा है, बल्कि बेंगलुरु का एक वीडियो स्कूल का जो 5वीं 6वीं क्लास की लड़की थी वो अचानक गश खाकर गिर गई और हॉस्पिटल ले गए तो पता चला कि हार्ट अटैक आया और उसका इंतकाल हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो वजह क्या खास और हैदराबाद में ये गैसेस बहुत ज्यादा से लोगों का सीना जलना और जो है गैस भर जाना बहुत ज्यादा हो रहा है। तो उसकी वजह बताते हुए डॉक्टर कहते हैं कि हैदराबाद के लोग ज्यादातर, थोड़ा ये फायदा भी ले लीजिए बयान में, कि हैदराबाद के लोग ज्यादातर अपनी ग़िज़ा को यानी उल्टी कर चुके हैं। इसकी वजह से इनके सीने में यानी पेट में गैस बहुत फॉर्म हो रही। उल्टी यानी क्या मतलब है? मतलब ये है कि नरम ग़िज़ा ये लोग जो है सुबह में खा रहे हैं और सख्त ग़िज़ा रात में खा रहे हैं। क्योंकि जो बंदा सख्त ग़िज़ा होती है जैसे कि बिरयानी वगैरह अगर रात में खाएगा तो हाजिमा जल्दी नहीं होता, इसलिए ज्यादातर गैसेस पैदा हो जाते हैं। और सुबह का नाश्ता इडली डोसा इस तरह खासतौर हमारे पास हो गया है, तो ये नरम ग़िज़ा जो सुबह का हो रहा है तो ये उलट हो गया है। असल में सख्त ग़िज़ा सुबह होना चाहिए ताकि दिन भर की भाग दौड़ से वो सारा ग़िज़ा हजम हो जाए।
और सख्त नरम ग़िज़ा रात में होना चाहिए। इसका मैं आपको बॉडी, आप सुने बयान कर रहे हैं, मौलाना बयान ही कर रहा हो, लेकिन आपके बदन किस तरह बीमारियों से आपका बदन जो है हिफाजत में रह सकता है, उसका एक डॉक्टरों का लुब-ए-लुआब मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ऐसी बातें मेंबर पर बताना भी सवाब है, ऐसी बातें मेंबर से बताना भी जायज है जिससे लोगों को फायदा पहुंचे। तो ग़िज़ा को आप तब्दील कर कर देखें, सख्त ग़िज़ा सुबह के टाइम खाए, नरम ग़िज़ा रात कर कम खाए, तो आपकी मिजाज में तब्दीली जरूर आ जाए। आपके अंदर जिस्म में फुर्ती यानी सुस्ती काहली भी जो है गैसेस की वजह से होता है कि बंदा सुस्त हो जाता है, काम में दिल नहीं लगता, नींद आ जाती है। तो ये सारे मामला को अगर आप आसान करते हैं तो ग़िज़ा की टाइमिंग को यानी सख्त ग़िज़ा सुबह के टाइम खाए और नरम ग़िज़ा रात के टाइम खाए, फिर आपके मिजाज में इंशाअल्लाह ताला बहुत ज्यादा तब्दीली भी आएंगी। लिहाजा मिसवाक के बारे में मैं आपको यहाँ तक इसलिए बता रहा था बार बार कि मिसवाक के क्या फायदे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हदीस पाक में आता है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 5 चीजें ऐसे हैं जो इस्लाम की फितरत है। हर इस्लाम दीन जो आया है आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने अंबिया और रसूल दुनिया में आए हैं, सारे नबियों की भी वो आदत है, सारे नबियों की भी वो आदत है और वो इस्लाम की भी आदत रही है शुरू से, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक। वो 5 चीजें वो क्या है? अब देखो वो 5 चीजें, क्योंकि हमारा मकसद जाहिरी पाकीज़गी तहरत पर हमारा बयान चल रहा है, तो उसी टॉपिक पर मैं बुखारी शरीफ की जो हदीस सुना रहा था वो हदीस ये वो 5 चीजें क्या है जो हर नबी की आदत रही है और इस्लाम की शुरू से ही इसकी आदत रही है, फितरत में रहा है, आदत में रहा है वो चीजें। वो 5 चीजें क्या है? तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 5 चीजों में से पहली चीज क्या है? फरमा खतना कराना। ये हर नबी की फितरत में रहा है। हर नबी ने अपनी कौम को, अपनी कलमा पढ़ने वालों को, अपने मानने वालों को इसका हुक्म दिया है खतना कराना। और दूसरा सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि दूसरा जो है अपने बगलों के बाल को साफ करना और अपने शर्मगाह के बालों को साफ करना। और जो है मेरे प्यारे आका रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दाढ़ियों को बढ़ाना, मूंछों को पस्त करना, मूंछों को पस्त यानी छोटी करना। ये काम के बगल के बाल साफ करना, शर्मगाह के बाल साफ करना, खतना कराना और जो है दाढ़ी के बाल बढ़ाना और मूंछों को पस्त करना, ये हर नबी की फितरत में रहा है। हर नबी ने अपनी कौम को बताया है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये काम ऐसे है जो ये काम पाबंदी से करता है अल्लाह ताला उसकी जरूर बख्शिश भी फरमाता है और ऐसे काम करने वालों से अल्लाह मोहब्बत करता है। हक बात, सच बात बताने में कोई शर्म की बात नहीं है। मैं जो हदीस आपको सुना रहा हूँ ये तहरत के मसले है। बगल के बाल, जेरे मुँह नाफ के बाल यानी शर्मगाह के बाल को कब साफ करना है, कैसे साफ करना है, तो याद रख लीजिए ये भी आप एक अहम मसला हो गया है। नाखून कतरना, ये भी हर नबी की आदत रही है, नाखूनों को कतरना। तो अब ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये जाहिरी तहरत के मुताल्लिक बातें, जाहिरी जिस्म के तहरत पाकीज़गी के ये जो है हालात के बातें हैं। जैसा कि आप देखें कि अब सवाल ये उठता है कि ठीक है बगल के बाल काटना, नाखून काटना और जेरे मुँह नाफ के बाल काटना, ये तो हर नबी की आदत मुबारक रही है और हर नबी ने इसको हुक्म अता फरमाया है। सवाल ये उठता है कि हम कितने दिन में एक बार ये काम करें ताकि हमें मुकम्मल जानकारी हो जाए। तो कहाँ तक आकर इस्लाम हमारी रहनुमाई करता है, कहाँ तक आकर इस्लाम हमारे को दीन समझाता है, पाकीज़गी के तरीके समझाता है, तहरत के मसले समझाता है। ये अल्लाह ताला का करम है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम की उम्मत में अल्लाह ताला ने हमें पैदा फरमाया और ऐसे पाकीज़ा तरीके हमें अता फरमाए हैं। लिहाजा देखिए अब सवाल जब ये साहबा ने पूछा हुजूर कहाँ तक जो है यानी बगल के बाल, जेरे मुँह नाफ के बाल को, नाखून को कितने दिन में एक बार काटना चाहिए, तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 40 दिन इसकी तादाद। जरा गौर से सुनिए आप,
ये बच्चे आप लोग ये ताहरत के मसाइल, मैंने कहा ना ये सारे मसाइल जो हम सीख रहे हैं इंशाल्लाह बयान रिकॉर्ड हो रहा है, मुझे पता नहीं है, आप सुने बस गौर से, आप ही सुन लीजिए, कोई मामला नहीं है, कम लोग हैं, लेकिन मकसद यहाँ आपको दीन समझाना है। एक भी अगर सुनकर इस पे अमल करने लग जाए तो अल्लाह उसकी भी बख्शिश का जरिया बना देता है, मेरी भी बख्शिश का जरिया बन जाता है। लिहाजा अब कितने दिन में एक बार ये बगल के बाल, मुँह ज़ेरे नाफ के बाल और नाखून को काटना चाहिए, तो इसके मुताल्लिक अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक में और उलमाए शरीयत ने बयान फरमाया कि सुनो, 40 दिन कम से कम तादाद, 40 दिन के अगर ज्यादा तुमने बगल को, यानी 40 दिन हो गए बगल के बाल को नहीं काटा, नाखून नहीं काटा और जो है अपने शर्मगाह के बाल को नहीं काटा, तो लिहाजा वो शख्स गुनाहगार हो जाता है। 40 दिन जैसा हो गया इसके नाम अमाल में गुनाह लिखना शुरू हो जाता है। लिहाजा उलमा बयान फरमाते हैं बेहतर ये है और पाक रहने का सबसे अहम तरीका ये है कि 8 दिन में एक बार ये काम कर लिया करें। 40 दिन का इंतजार मत करिए, 8 दिन में एक बार आप अपने बगल के बाल को और ज़ुरे मुँह नाफ के बाल को और नाखून को काट लिया करें। ये सबसे अच्छा पाकीज़ा अमल है, ये सबसे अच्छा सुथरा अमल है, ये सबसे अच्छा तहरत वाला अमल है। ऐसा अमल से अल्लाह राजी होता है और तुम्हारे कुरान में अल्लाह फरमाता है कामयाब है वो शख्स जो अपने आप को पाक और साफ कर ले। पाक और साफ कामयाबी की दलील है। बंदे को अल्लाह ताला जरिए बना देता है उस बंदे के, जो बंदा अपने आप के अंदर पाकीज़ा और ताहरत को अपना लेता है, तो जरिए ऐसे बन जाते हैं जिन जरिए से बंदा फिर अल्लाह को राजी करने वाला भी हो जाता है। और ऐसे बंदे को अल्लाह ताला जरूर दुनिया में भी कामयाबी देता है, खबर और आखिरत में भी कामयाबी देता है। लिहाजा 8 दिन में एक बार, अच्छा चले 8 दिन नहीं, कम से कम 15 दिन में एक बार तो आप अपने बगल के बाल और शर्मगाह के बाल और नाखूनों को काटने वाले, हाथ और पैर के नाखूनों को काट कर साफ सुथरा रहने वाले बन जाए। वरना कम से कम 40 दिन तो है, 40 दिन तक भी अगर आपने नहीं काटा, उसके बाद दिन बढ़ते गए तो फिर नामे अमाल में डेली गुनाह लिखा जाएगा। आज देखने में आता है कि 2 काम खास तौर पर मर्द हजरात बहुत ज्यादा कर रहे हैं। एक औरतों की तरह अपने हाथों के नाखूनों को बढ़ा रहे हैं और दूसरा जो है अपने मूंछों को बड़ा कर रहे हैं, दाढ़ियां काट रहे हैं। जबकि सरकार की हदीस है, सरकार ने फरमाया मूंछें पस्त करो, छोटी रखो और जो है दाढ़ी बढ़ाओ। ये जो है तरीका हर नबी का रहा, हर वली का रहा। कोई भी वली, कोई भी बुजुर्ग बगैर दाढ़ी वाला नहीं मिलेगा आपको। जितने बुजुर्गान दीन के होलिये किताबों में लिखे गए हैं, आज तो कैमरे का दौर है, अगर गौसे पाक का होलिया किताब में लिखा गया है, ख्वाजा गरीब नवाज का होलिया कैसा था, दिखते कैसा थे आप, ये होलिया किताबों में लिखा गया है। तो सारे बुजुर्गान दीन के होलिये देखे आप, उनके दाढ़ी 1 मुठ हुआ करती थी। यानी दाढ़ी ऐसा नहीं है कि सिर्फ लैट दाढ़ी रखा, 1 मुट्ठी, यानी ठूठी के नीचे से हाथ पकड़ तो 1 मुट्ठी हुआ करती थी और उनके मूंछे पस्त रहा करते थे। लेकिन मामला क्या हो गया, दाढ़ियां जो है बढ़ा रहे और काट रहे हैं, मूंछों के बाल बढ़ा रहे, मर्दानगी की निशानी है। और इतने बाल बढ़ा रहे मूंछ के बाल होठ पर आ रहे हैं। जब बंदा खाना खाता है या पानी पी रहा है तो वो बाल उसको जो है पानी को भी लग रहे हैं। याद रखे, ये इतना ही मायूब तरीका, यानी अल्लाह को ये पसंद ही नहीं है कि आपके बाल इतने बड़े रहे, मूंछ के बाल इतने ज्यादा बड़े रहे जिसके खाने में इस्तेमाल हो और जो है पानी पी रहे हो तो बाल लग रहे हो। ये अल्लाह को पसंद नहीं है। तो इसलिए हदीस पाक में आता है मूंछे पस्त किया करो और दाढ़ियों को बढ़ाया करो। लेकिन मामला उल्टा गया है कि मूंछ के बाल इतने लंबे रख रहे हैं, होठ तक आ रहे हैं। और आप सुनकर हैरान होंगे कि डॉक्टरों ने भी इस बात का इकरार किया और इस बात को डॉक्टरों ने भी माना है, जिसके बाल यानी मूंछ के बाल होठों पर आ जाते हैं और जब बंदा पानी पीता है तो बाल लग रहे हैं, पानी को खाना खा रहा है तो बाल लग रहे हैं, तो उसकी वजह से उसके पेट में बीमारियां पैदा हो। अब देखिए इस्लाम में 2 चीज भी हमें बताई गई है, उसके पीछे हिकमत है, उसके पीछे वजूहात है। तो दाढ़ी मूंछ के बाल पस्त करो, यानी कम से कम इतने तो कम करो कि तुम्हारे वो होठ पर ना, इन होठों पर वो बाल जमा ना हो, इतना तो साफ करो, तुम्हारे भाव की तरह हो,
तुम्हारे दाढ़ी के मूछ के बाल, तो लिहाजा अगर कोई बंदा के मूछ के बाल इतने रखे कि होठ पर बाल लटक रहे हैं तो ये जो है ना पाकीज़गी का तरीका नहीं है, ये तहारत का तरीका नहीं है, और ये तरीका ना अल्लाह को पसंद है ना उसके रसूल को पसंद है। रहा नाखून की बात कि नाखून को काटना, आज इसको बढ़ाने का जो फैशन चल रहा है ये पसंद ना अल्लाह को है ना रसूल का है। तो तहारत मुकम्मल तौर पर जो अता करना है, यानी बदन की तारत और पाकीज़गी मुकम्मल और पूरे तौर पर आप अपनाइए, उसी को अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाता है। ऐसा नहीं है सिर्फ बदन को, कपड़ों को साफ कर लिए और बदन को, लिबास को साफ कर कर कहते हैं हम तो साफ रह रहे हैं ना। अरे आपके मूछ के बाल क्या कर रहे हैं, तुम्हारे हाथ के नाखून क्या कर रहे हैं, तुम्हारे बगलों के बाल क्या बता रहे हैं, तुम जो है जेरे नाक के बाल को क्या कर रहे हो। लिहाजा तहारत से मुराद ये नहीं है सिर्फ कपड़ों को साफ कर ले, तहारत से मुराद ये नहीं है सिर्फ जो है बदन को साफ कर ले, तहारत से मुराद क्या है, ये मुकम्मल पाकीज़गी जो अल्लाह ताला चाहता है वो तुम्हारा जाहिर भी साफ हो और तुम्हारा बातिन भी साफ हो, ये अल्लाह ताला को पसंद है। और ऐसे लोगों के बारे में कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है मैं पाकीज़ा रहने वालों से मोहब्बत करता हूं, साफ सुथरा रहने वालों से मोहब्बत करता हूं। आप गौर करें, स्पेन के बारे में आता है, स्पेन जानते हैं आज जो एक ईसाई मुल्क है यूरोप का, स्पेन एक दौर में अगर आज 50, 60, 70 साल पहले चले जाए तो वहां जो हुकूमत थी मुसलमानों की, आज नहीं है। अब तो हाल तक तो वहां कोई कुरान ले जाने वाला नहीं था। स्पेन में आज भी कई ऐसी मस्जिदें हैं जिनको ईसाइयों ने चर्च बना लिया। स्पेन में 800 साल 900 साल पुराने जो है मस्जिद भी है जिसको ईसाइयों ने चर्च बना लिया है। किसी की मजाल नहीं है कि वहां जाकर नमाज पढ़ सके इस वक्त भी। और वहां स्पेन जो है ये तारीखी शहर भी रहा है, बड़े बड़े बुजुर्गान दीन वहां पैदा हुए। हज़रत सैयदना खाजी अय्याज रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक बहुत बड़े मुफक्किर, मुहद्दिस और मुहक्किक गुजरे हैं जिनका नाम अल्लामा खाजी अय्याज रहमतुल्लाहि ताला अलैह। उनकी किताब शिफा शरीफ बड़ी मशहूर किताब है, हुजूर की सीरत पर, हुजूर के कमालात पर, हुजूर रहमत कौनैन के शान और अजमत पर यह किताब इतनी बेहतरीन किताब है। जब इन्होंने ये किताब लिखी है तो इस किताब को ख्वाब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नाकर इस किताब को पसंद फरमाया कि ये मेरे जिंदगी पर और मेरी सीरत पर लिखी जाने वाली बहुत अच्छी और खूबसूरत किताब है। हुजूर ने ऐसा फरमाया। लिहाजा उलमा फरमाते हैं जिस घर में ये किताब हो, खाजी अय्याज की लिखी शिफा शरीफ, उस किताब जिस घर में ये किताब हो समझ जाए उसके घर में हुजूर है। ये किताब इतनी मोतबर किताब है। तो इस किताब को जो मुसन्निफ है खाजी अय्याज, वो भी इसी शहर स्पेन के अंदुलस के रहने वाले थे। बाद में जब ये शहर तबाह बर्बाद हुआ, इसकी तारीख देखे आप, कितने मुसलमानों को कत्ल किया गया, नाहक के मारा गया। अगर आज भी इंटरनेट पर गूगल पर वो तारीख लिखी हुई है, अल-गरस वहां से मुसलमान का हुकूमत खत्म हुई और ईसाइयों की हुकूमत आई, तो वहां पर जो है आज सारे मसाजिद जो है चर्च में बदल दिए गए हैं। इल्ला माशाल्लाह फिर वहां मुसलमान इस वक्त जाकर रह रहे हैं। कुछ वहां पर तरीके हैं जो तरीके से दीन का काम हो रहा है, सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। उलमा बयान फरमाते हैं कि 2015-2016 में जब स्पेन का दौरा किया गया तो कुछ ऐसे होटल, वहां दिखने में बाहर से होटल है लेकिन जब अंदर गए तो पता चला वहां अल्लाह के जिक्र की महफिल सजी हुई है और सजाने वाले वहां अल्लाह के नेक बंदे जिनको औलिया अल्लाह कहा जाता है, सोफिया इकराम कहा जाता है, मशाइख उज़ाम कहा जाता है। अभी वहां धीरे धीरे काम चल रहा है। अगर इस कहने का मकसद ये है, स्पेन जब फतह हुआ था मुसलमानों के हाथों, तो वहां पर आप सुन के रह रहा होंगे कि सबसे ज्यादा नापाकी बदन, यानी वहां के लोग बरसों बरसों नहाते नहीं थे। गौर से सुनिए आप, ये तारीख है स्पेन के लोगों की। वो बरसों नहाते नहीं थे, कपड़े नहीं धोते थे, नहाते नहीं थे, पेशाब के छींटों से बचते नहीं थे। अगर कोई उनके सामने नहा लेता तो सारे लोग मिलकर उसको मारते थे।
कि तुम लोग जो है अपना मजहब छोड़ दिए हो, पानी नहा रहे हो, साफ सुथरा रह रहे हो। यानी इतना उनके जहनों में गंदगी भर गई थी कि वो दूसरों को नहाता हुआ, खुद तो नहाते नहीं थे लेकिन दूसरों को नहाता हुआ देखते भी नहीं थे, बल्कि उनसे लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते थे। लेकिन जहां इस्लाम वहां पर आया, फिर उनको तहारत पाकिज़गी के मसले मसाइल बताए गए हैं। आज देख ले कि खुद वो लोग भी जहां इस्लाम तो नहीं रहा लेकिन पाक रहना, जिस्म और लिबास को पाक रहने के तरीके वो भी आज अपनाए हुए हैं। लिहाजा वरना वो लोग ऐसे थे कि पेशाब के कतरों से बचते नहीं थे। जो देखे नबी करीम की एक हदीस पाक मुझे और याद आ गई, जो मुस्लिम शरीफ बाबू तहारत में हदीस पाक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जरा ये हदीस को गौर से सुनिए। अगर हमारे अंदर कभी अल्लाह ना करे ऐसी कोई गलती हो गई तो अल्लाह के बारगाह में तौबा करे। सरकार फरमाते अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो बंदा अल्लाह की रहमत से दूर है, वो बंदा अल्लाह की रहमत से दूर है जो रोड के किनारे और दीवार के साये में पेशाब करता है। अल्लाह गौर करे, हुजूर फरमा रहे अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो अल्लाह, वो शख्स, वो बंदा अल्लाह की रहमत से दूर हो जाता है। बल्कि सरकार ने सख्ती से फरमाया, देखिए ये पाकीज़ा माहौल, रोड पाक रहे, दीवार पाक सुथरा रहे, ये दिया किसने है? ये इस्लाम ने दिया है, ये तरीके इस्लाम ने दिया है। गैर आज देख ले आप रोडों पर थूक देना, गुटके खाकर, पान खाकर, क्योंकि मैं खुद हैदराबादी हूँ, ओल्ड सिटी का रहने वाला, अक्सर हमने देखते हैं कि रोड पर ज्यादातर लोग जो है रोड पर गंदगी, थूक देना, पान खाकर, गुटके, एक आम सी बात हो गई। कोई इसको बुरा समझता नहीं है, लेकिन जो ईमान वाले में उनको झिझोड़ लाओ। तुम कलमा पढ़ो, तुम जिस दीन को मानते हो, जिस कुरान को तुम मानते हो, जिस हदीस को तुम मानते हो, तुम्हारी ये मिजाज नहीं होना चाहिए कि रोडों पर पेशाब कर देना और रोडों पर थूक देना, रोडों पर जो है गंदगियां फैलाना, ये सख्ती से मना किया गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो बंदा अल्लाह की रहमत से दूर हो गया जिसने रोड के किनारे या दीवार के साये में पेशाब किया। अल्लाह अकबर, रोड के किनारे और दीवार के साये में पेशाब किया तो थूक देना। आज देख लीजिए आप, अरब ममालक में कोई ऐसे ममालक है, यूरोप के ऐसे ममालक है, आप जो बंदा ये रोडों पर चलाते चलाते, गाड़ी चलाते चलाते या ऑटो में बैठे बैठे, बस में बैठे बैठे खड़म से थूक देना, रोड पर, बीच रोड पे थूक देना, पीछे कौन आ रहा, कौन जा रहा। मैं ईमान वालों को जोड़ कर कह रहा हूं, ये तुम्हारी आदत नहीं होना चाहिए, ऐसी हरकतें आपकी और हमारी नहीं होना चाहिए। आप कहेंगे इसमें ऐब क्या है? अरे ऐब क्या है? अल्लाह नाराज होता है, इससे बड़ा ऐब क्या होना चाहिए आपको? ऐब, ये तो ऐब है कि रोड गंदी हो रही है और रास्ते गंदे हो रहे हैं, लेकिन तुम्हारे रोडों पे जो थूकते ना, चलते चलते, गाड़ी चलाते चलाते थूक दे रहे, ऑटो में बैठे बैठे थूक दे रहे, बस में बैठे बैठे थूक रहे, ड्राइवरों पर देखे आप इतना इतना थूक, गुटके का, पान का, तो आप कहेंगे इसमें ऐब क्या है? मैंने कहा एक तो ये गंदगी की अलामत, रोड और रास्ते की गंदगी अलामत, और दूसरा इस थूकने से भी पता चलता है कि थूकने वाले के जहन में कितनी गंदगी भरी हुई। हाँ, इससे भी पता चलता है कि जो बंदा जो थूक रहा है चलते फिरते रास्तों में, तो इसे खुद उसके अंदर की गंदगी भी समझ में आती है। जो बंदा जिसका बातिन साफ सुथरा हो, पाक और अच्छे ख्याल, अच्छी सोच रखने वाला हो, वो बंदा जो है हर चीज का ख्याल रखता है। तो लिहाजा अब ये अच्छा, इनको देखे अगर कानून यहाँ अल्लाह करे ऐसा कोई कानून हुकूमत बना दे, आज तो मस्जिदों पर कानून बन रहे हैं, आज जो है मस्जिदों पर कानून, वक्फ बोर्ड पर कानून बन रहे हैं, कोई एक ऐसा भी कानून अगर बन जाए कि जैसा बाहर के ममालक में है, किसी की मजाल नहीं है जो यहाँ थूक रहे हैं ना, जो जब ये लोग बाहर चले जाते कमाने के लिए, मजाल नहीं होती इनकी रोड पर थूकने की। क्यों? क्योंकि वहां पर कैमरे ऐसे लगे हुए हैं, वहां का कानून ऐसा बना हुआ है, अगर ठूकेंगे महीने भर की तनख्वाह चले जाती, फैन यानी चालान इतना पड़ता है रास्ते में थूक रहे। अगर काश ऐसा कानून यहाँ सख्ती के साथ लागू हो जाए तो मैं समझता हूँ फिर रास्ते भी साफ सुथरे नजर आने लगेंगे, रोड और दीवार भी साफ सुथरे नजर आने लगेंगे, क्योंकि साफ सुथरेपन को अल्लाह ताला पसंद फरमाता है, साफ सुथरे चीज को अल्लाह ताला पसंद फरमाता है।
फरमाता है ये मिजाज हमारे अंदर अगर चले, कानून ना बना, कानून का डर क्यों? आप जब कानून के डर की वजह से आप थूकना बंद कर देते हैं रोड पर, कानून के डर की वजह से कहीं चालान ना पड़ जाए, कहीं पुलिस पकड़कर जेल में ना डाल दे, तो आप रोडों पर और ऐसी जगह पर पेशाब नहीं करते जहां पर सख्ती हो, जहां कानून आप पर नजर रखा हुआ हो, कि वहां ना पेशाब करते हैं रोडों पर, न दीवारों को गंदा करते हैं, न रोडों को गंदा करते हैं। जब पूछा जाए कि भाई फला जगह तो मैंने देखा रास्ते में पेशाब कर देता था, चलते फिरते थूक देता था, लेकिन यहाँ तू इतना एहतियात क्यों कर रहा है? यहाँ तू जो है थूकने से, यहाँ तू पेशाब करने से इतना क्यों बच रहा है? वो कहेगा हजरत बात ये है यहाँ का कानून बड़ा सख्त है, यहाँ का पुलिस बड़ी सख्त है, अगर ऐसी हरकतें मैं यहाँ करने लग जाऊंगा दुबई में, ऐसी हरकतें यूरोप में करने लग जाऊंगा तो यहाँ मुझे पुलिस पकड़ लेगी, चालान मारेगी, हो सकता है जेल में भी डाल देगी, इसलिए मैं ऐसी हरकत नहीं करता। मैंने कहा वाह, अल्लाह का डर नहीं और बंदों का इतना डर है कि पैसे का इतना डर है और एक इंसान का इतना डर कि तू ताहरत को पाकिज़ को जो है इतना साफ सुथरा रहा है, तो तुझे अल्लाह का डर कितना रहना चाहिए ताकि उस डर की वजह से तू जो है अपने आप को पाक और साफ रख, रास्तों को भी पाक और साफ रख, जगह को भी पाक और साफ रख। अगर बंदे के दिल में अल्लाह का खौफ मुकम्मल बैठ जाए, जिस तरह पुलिस का माज़अल्लाह मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, जिस तरह एक हुकूमत का कानून का डर बैठा हुआ होता है, इसलिए रास्तों पर नहीं थूकते। अगर वही मुसलमान जो कलमा पढ़ने वाला, कुरान पर यकीन रखने वाला, हदीस पर यकीन रखने वाला, अल्लाह पर यकीन रखने वाला और पाकीज़गी से मोहब्बत करने वाला मुसलमान, अगर इसको ये जहन में बात बैठ जाए अल्लाह देख रहा है और मुझे जवाब अल्लाह की बारगाह में देना है, तो मुझे पूरा यकीन है फिर कभी आपसे ये गलती नहीं होगी कि रास्ते में आप थूकने वाले बने, कभी आपसे ये गलती नहीं होगी कि दीवारों पर आप पेशाब करने वाले बने, कभी आपसे ये गलती नहीं होती कि आप देखे सरकार अलैहिस्सलाम कहां तक आके हमें हुजूर समझा रहे हैं। हुजूर ने यहां तक फरमाया एक खड़े होकर पेशाब मत करो, खड़े होकर सरकार ने फरमाया पेशाब मत करो, और सरकार ने दूसरा फरमाया और सख्त जमीन पर पेशाब मत करो। कितने अल्फाज में तहारत की बात आ गई है, तो सारी बातें आपको सिखा रहा हूं कि सख्त जमीन पर पेशाब मत करो। क्यों? कि अगर सख्त जमीन पर तुम पेशाब करोगे तो फिर उसके छींटे 100% तुम्हारे ऊपर आने के चांस पूरे के पूरे हैं। लिहाजा हदीस पाक में आता है, सही बुखारी शरीफ में हदीस पाक मौजूद है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने चंद सहाबा के साथ घोड़े पर बैठकर तशरीफ लेकर जा रहे थे। अचानक आपका घोड़ा, आपका खच्चर बिचका, सरकार ने पीछे हटकर फरमाया कि इन दो कब्रों में अजाब हो रहा है। ये कहकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है एक खजूर के झाड़ के और एक डाली को तोड़ते हैं और दोनों कब्रों पर एक एक डाली लगा देते हैं और सहाबा से कहते हैं जब तक ये डाली हरी रहेगी, हर हरी चीज और ताजी चीज अल्लाह का जिक्र करती है, तो उसकी वजह से इनके अंदर जो अजाब हो रहा है वो भी आग का अजाब। अजाब भी क्या हो रहा है हुजूर ये भी बयान फरमा रहे हैं, इन दोनों कब्रों में अजाब आग का हो रहा है और इन जब तक ये डाली हरी भरी रहेगी और इसकी जिक्र की बरकत से इनकी अजाब में कमी होगी। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इन पर जो अजाब हो रहा है आग का, इसकी वजह क्या है? तो वजह बताते हुए सरकार ने बयान फरमाया वजह सिर्फ दो, छोटी छोटी दिखने में छोटी सी वजह है, लेकिन उस वजह से इन पर अजाब हो रहा है। क्या फरमाया हुजूर ने? एक पेशाब के छींटों से नहीं बचता था। देखे कितना पसंद नहीं है अल्लाह रसूल को। आज मगरिबी मामलात, यूरोप के मामलात के लोग उसको अपनाना पसंद करते हैं, यूरोप के तरीके को, कि अंग्रेज के तरीके को पसंद करते हैं और उन तरीके को इतना पसंद करते हैं कि आज देख लीजिए कि टॉयलेट वैसी बन रहे हैं, हालात बंदे वैसी कर रहे हैं। मैंने कहा वो लोग ऐसी हरकत तो करते हैं लेकिन जिनका पैंट कपड़ा दिखने में तो साफ सुथरा नजर आता है, इल्ला माशाअल्लाह हो सकता है, लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं उनके कपड़े जो भारी से भारी कपड़ा होगा, लाखों रुपए का उनके पर जो लिबास आप देख रहे होंगे, लेकिन वो जब खड़ कर पेशाब करते हैं तो पेशाब के छींटों से उनके कपड़े भी महफूज नहीं होते, गंदगी लेकर वो फिरते हैं। उनको देखकर क्या तरक्की सीख रहे हो? तरक्की तो सीखना है, कामयाबी उनको देखकर नहीं। कुरान कहता है, अल्लाह ताला बयान फरमाता है तुम पाक और साफ हो जाओ, कामयाबी मैं अता फरमाऊंगा। लिहाजा
अब गौर करने की बात यह है कि पेशाब के कतरों से सरकार फरमाते हैं अलैहिस्सलाम कि एक पेशाब के कतरों से नहीं बचता था और दूसरा चुगलखोरी करता था। ये नहीं कि नमाज नहीं पढ़ता था, रोजा नहीं रखता था, ज़कात नहीं देता था, हज नहीं करता था, शराब पीता था, ना ना, ऐसे कोई काम नहीं। बस एक पेशाब के छींटों से नहीं बच रहा था, दूसरा चुगलखोरी से नहीं बचता था। ये दो वजह है, इन दो वजहों से इन पर अजाब हो रहा था। इससे आने वाले मुसलमानों को इस हदीस के जरिए आगाह किया जाता है कि तहारत और पाकीज़गी ये अल्लाह को बहुत पसंद है। लिहाजा अगर इसमें अगर आप में जो है गड़बड़ी करोगे तो फिर दुनिया जहां में भी आप रुसवा हो जाओगे। इसलिए कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है खद अफलहा मन तज़क्का, कामयाब हो गया वो शख्स जिसने अपने आप को साफ सुथरा कर लिया। अब यहां तक मैं आपको जाहिरी बदन के लिए बाल, बगलों के बाल कब साफ करना है और जेरे मुंह नाफ के बाल कब साफ करना है, मूछों के बाल कैसे साफ करना है, नाखून कितने दिन में काटना है, लिबासों को कैसे पाक करना है, बदन को कैसे पाक करना है, और हमारे सोच में अगर पाकीज़ा ख्यालत पैदा हो तो बंदा रोड को भी साफ रखता है, दीवारों को भी साफ रखता है। ये मिजाज हमारे अंदर होना चाहिए। और ये मिजाज कब आएगा? जब आपके दिल दिमाग में आप जो कलमा पढ़ रहे हैं, सिर्फ कलमा पढ़ने से ये नहीं होगा कि आप कलमा पढ़कर जन्नती हो गए ना। सूरे रात में अल्लाह फरमाता है कि ईमान वाले समझते हैं सिर्फ इतना कहने से अल्लाह छोड़ देगा कि अब ईमान लाए अल्लाह पर और रसूल पर, क़यामत के दिन पर, इतना कहने से कि अल्लाह उनको छोड़ देगा। अल्लाह कुरान होगा ना ना ना, बल्कि उनका इम्तिहान होगा। लिहाजा आप अंदाजा करें हमने जो कलमा पढ़ा है उस कलमे के तकाज़ों को भी आप अपनाइए। हाँ, कलमा पढ़कर हमने क्या यकीन किया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। यानी मतलब क्या है, हम अल्लाह की इबादत करते हैं और किसी की नहीं। तो अल्लाह की इबादत करते हैं मतलब यही है ना, जिस रब की इबादत करते हैं, जिस रब को एक मानते हैं, जिस रब को वाजिबुल वजूद मानते हैं, जिस रब के बराबर किसी और को नहीं मानते, तो सिर्फ इतना मानना काफी नहीं है। वही रब कहता है उसको भी मानो और उसके कहने को भी मानो। ये कलमे का मुकम्मल पैगाम और कलमे का मुकम्मल तकाजे। तो ये जाहिरी तहारत जो है ये तमाम बदन का मैं आपके सामने अभी तक जिक्र कर रहा था। अब आए मैं आखिर क्योंकि बिल्कुल वक्त करीब आ रहा है, बातिनी तहारत की तरफ चले जाए। इंशाअल्लाह ये बात समझ में आएगी कि आपको बगल के बाद 8 दिन में एक बार, ये बेहतरीन तरीका है, उलमा इकराम बयान फरमाते हैं। फोन अंदर रखो बेटा, ऐसा नहीं आता बेटे, बाहर तैयार हो के आना। सारे मसाइल मैंने मुख्तसर अंदाज में बताए हैं, बयान रिकॉर्ड होगा तो आप बाद में शुरू से जो देर से आए फिर से सुन सकते हैं। अब आए बातिनी तहारत की तरफ जाता हूं। बातिनी तहारत क्या है? यानी अल्लाह ताला चाहता ये है कि कलमा पढ़ने वाला मुसलमान, अल्लाह पर यकीन रखने वाला, क़यामत पर यकीन रखने वाला, उसका जहां जाहिर साफ हो उसका बातिन भी साफ। जाहिर गंदा कैसा होता है तो वो सारे बताए गए हैं कि बदन में नापाक हो तो गुस्ल कर लो, कपड़ा नापाक हो तो उसको धो डालो। यहाँ तक कि आप देखें अगर जूते को गंदगी लग जाए, पेशाब या पैखाना जूते को लग जाए, हदीस में आता है उसको साफ किस तरह किया जाए, तो उसका तरीका भी बता दिया गया कि आप पहले उस जूते पर पानी डालो, पहले गंदगी साफ करो और उसको रख दो जब तक उसके टपके गिरना बंद ना हो जाए। जरा चप्पल और जूतों को साफ करने का तरीका सोचिए, टपके गिरना बंद ना हो जाए। जब टपके गिरना बंद हो जाए फिर दूसरी बार पानी डालो उस जूते पर, चप्पल पर जिस पर गंदगी लगी, और फिर दूसरी बार टपके गिरना बंद हो जाए, फिर तीसरी बार उस पर पानी डालो, और जब तीसरी बार उस जूते चप्पल पर टपके गिरना बंद हो जाए वो जूता और चप्पल पहनने के काबिल और पाक हो जाता। ये तरीका भाई गौर से सोचे आप, जूते साफ करने का तरीका। तहारत कहां अभी कुरान क्या है ज़हन में रखे, अल्लाह फरमाता है अल्लाह मुताहिर लोगों से मोहब्बत करता है। ये अमल क्या है? अरे भाई जूते को गंदी लगी 3 बार पानी डालो, तीनों बार पानी खत्म, टपके गिरे खत्म तक देखते रहो। मैंने कहा ये तरीका अल्लाह को पसंद है, तो मुसलमान है ना, तो वो काम कर जिसको अल्लाह पसंद करता है। लिबास अगर अल्लाह ना करे नापाक हो जाए, दूध पीता बच्चा या एक दिन का बच्चा भी पेशाब कर दिया तो बाद लोग समझते हैं कि अगर छोटा दूध पीता बस्ता यानी एक दिन का बच्चा है पेशाब कर दिया तो कपड़े नापाक नहीं थे। ऐसा नहीं, कि दूध पीता बस्ता हो या एक दिन का बच्चा हो, पेशाब अगर आप गोद में कर दे फौरन कपड़े नापाक हो जाते। अब उसको अब करेगा भाई जाकर पानी फिर से नहाए, तो भाई पानी नहाए
अगर आपको सहूलत है तो लिबास बदला ले लाई, तो आप अगर अल्लाह ना करे, मिसाल दे रहा हूं, मेरी तरफ देखे, मैं ये कपड़े पाक करने का एक तरीका बताकर बातनी तहरत की तरफ आना चाहता हूं। अगर ये कपड़े इतना पेशाब का इतना हिस्सा लग गया कपड़े को, तो उसको क्या करे, पानी डाले और निचोड़े, एक बार, फिर दूसरी बार पानी डाले निचोड़े, 2 बार, फिर तीसरी बार पानी डाले निचोड़े, 3 बार। अब ये तीनों बार पानी डालकर निचोड़ने से कपड़े का वो हिस्सा भी पाक हो जाता है। ये कपड़े पाक करने का तरीका। मैं अगर गंदगी कपड़ों पर लग जाए, कपड़े कैसे पाक करना है, जूता कैसे पाक करना है, ये सारे तरीके इस्लाम बता रहा है, ये सारे मामला इस्लाम बता रहा है। इसको यहाँ तक मैं और आगे इंशाल्लाह अगर आपको और कुछ समझना है तो कभी आप सवालात कर ले, इंशाल्लाह बताएंगे। अब आए बातिनी तहरत क्या है। तो जैसा जाहिर नापाक हो जाता है तो उसको साफ करने के तरीके, बदन को नापाक लग जाए साफ कैसे करना है, कपड़ा नापाक हो जाए साफ कैसे करना है, जूते और चप्पल नापाक हो जाए साफ कैसे करना है, बगल के बाल कैसे काटना है, मूंछों के बाल कैसे काटना है, जेरे मुंह नाक के बाल कैसे काटना है, नाखून कैसे काटना है, ये जाहिरी तहरत, ये सारे तरीके बताए गए हैं। इसी तरह बातिन भी नापाक होता है, और बातिन जब नापाक हो जाए तो फिर गौर करे, उसके तरीके भी अल्लाह ताला कुरान में बयान फरमाता। बातिन भी नापाक होता। बातिन क्या है? बातिन से बड़ा दिल है, रूह है, हमारी सोच है, फिक्र है। बंदे की सोच और फिक्र, अखलाक, ये सब बातिन के मामले हैं। और वो नापाक कैसे हो जाते हैं? अरे भाई, बातिन रूह को क्या गंदगी लगेगी, दिल को क्या गंदगी लगेगी? तो हदीस पाक में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बातिन जो नापाक होता है, तो जब कोई बंदा अल्लाह का नाराज करने वाला कोई काम करे, बातिन कब नापाक होता है? सुनिए आप, अल्लाह को नाराज करने वाला कोई बंदा कोई काम करता है, नमाज छोड़ दे, गाली दे दे किसी को, हराम का खाना खा ले, किसी को तकलीफ पहुंचाए बिला वजह, तो अल्लाह को नाराज करने वाला कोई काम बंदा कर देता है तो उसका बातिन नापाक हो जाता है। मतलब उसके दिल पर हुजूर फरमाते हैं एक काला नुक्ता लग जाता है, उसके दिल पर क्या हो जाता है? काला नुक्ता लग जाता है। अब जब बंदा गुनाह करते रहता है, वो नुक्ते, काला नुक्ते का जो काला कलर है ना दिल पर, वो बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है, यहां तक कि उसका दिल मुर्दी की तरह हो जाता है। अब कोई ना उसको कुरान, बाजारों में देखा होगा, मस्जिद उनके लिए बैठे तो लोरी होती है ना, उनको मस्जिद में बयान में दिल लगता है। उनको ऐसे लोग को सोचना चाहिए, जो लोग नमाज पढ़ रहे, नमाज में दिल नहीं लग रहा, रोजा रख रहे, रोजे में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, इंटरेस्ट उनको होटलों में आ रहा है, और रोडियों के साथ बैठने में इंटरेस्ट हो गया, लीडरों के साथ बैठने में उनको अच्छा मजा आ रहा, 4 दोस्त बैठकर अला फला गंदे गालियां देते बैठे तो उनको बहुत अच्छा मजा आता ना। उनको घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, क्या पूरी रात बैठ रहे बच्चे आजकल चबूतरों पर बैठा, कोई उनको परेशानी की बात नहीं है। लेकिन जैसे ही मस्जिद में बैठे और जरा 1 घंटा हो गया, यूं चेहरा उतर जाता, आंखें बंद, सुस्ती, काहली। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे दिल का जो नुक्ता है ना, काला ब्लैक कलर का, वो बढ़ गया। जब काला नुक्ता ये बढ़ जाता है तो दिल मुर्दे की तरह हो जाता है, और दिल मुर्दे की तरह हो जाता है तो ना नमाज में दिल लगता है, ना इबादत में दिल लगता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा मामला हमारे साथ हो रहा है जिसकी वजह से दिल पत्थर की तरह सख्त हो गया है, नरमी नहीं आती दिल में। जब दिल में काली बढ़ जाए, यानी अल्लाह को नाराज करना, गुनाह करने की वजह से दिल काला होता है। दूसरे लफ्जों में ये समझिए आप, जब बंदा अल्लाह को नाराज करने वाला काम करे, गुनाह करे, अल्लाह ताला की नाफरमानी करे, तो उसका दिल नापाक यानी काला पड़ जाता है। काला पड़ने से मुराद क्या है? हुजूर ने ये मिसाल क्यों दी? असल मिसाल देकर हुजूर आपको ये समझाना चाहते हैं, दिल तुम्हारा पत्थर की तरह सख्त हो जाता है, अब उस दिल में नरमी नहीं है, और उस दिल में जो है रहम नहीं आता, उस दिल में जो है यूं समझिए नेकी की मोहब्बत नहीं आती, ना नमाज में दिल लगता है, ना इबादत में दिल लगता है। अब इस काले नुक्ते को दूर कैसे करें ताकि दिल में नरमी आ जाए? इस काले नुक्ते को दूर कैसे करें ताकि इस दिल के अंदर रोशनी आ जाए? इस काले नुक्ते को दूर कैसे करें ताकि दिल जो है पाको साफ हो जाए, और उसको जिसका दिल पाको साफ होने लग जाता है, फिर अल्लाह की रहमत उस पर बरसना शुरू हो जाती है। फिर आप देखें, इसलिए बुजुर्गान दीन, औलिया इकराम और अल्लाह के नेक बंदे तरावी की नमाज पढ़ते, कोई उनको बोझ नजर नहीं आता। 20 रकात, आज तो एक दहाती या 6 दिन की तरावी पढ़कर लोग खत्म कर देना चाहते हैं, जबकि तरावी पूरे चांद देखने से लेकर फिर चांद देखने तक तरावी की 20 रकात हर मुसलमान पर 20 रकात पढ़ना सुन्नत मौक़्क़ता जरूरी है।
पढ़ना। लेकिन आज तक को तरावी शार्ट हो गई है, 6 दिन की तरावी, 3 दिन की तरावी, एक दहा या 10 दिन की तरावी, समझ रहे तरावी खत्म हो गई है। फिर उनका माहौल क्या है, फिर वो होटलों में नजर आएंगे, या तो भय बड़े खाते में नजर आएंगे, या धलीम खाते में नजर आएंगे। अब उसको हलीम में नहीं बोलता, हलीम अल्लाह का नाम, तो उसको धलीम इसलिए कह रहा हूं कि उसको खिचड़ा कह लो या धलीम कह लो, हरीस हलीम ये अल्लाह के नामों में से एक नाम है, इसलिए मैं इसका नाम बिगाड़ कर बता रहा हूं। तो कहने का मकसद ये है कि बातिन का भी साफ होना जरूरी है। जब बातिन चमकने लग जाए ना, तो फिर अल्लाह की रहमत और उसका नूर भी आपके दिल में चमकने लगता है। हाँ, चमकता है, ये गौर से सुनिए। अब उसको कैसे साफ करे, बातिन को कैसे साफ करे? जाहिर को साफ करे तो जरिया पानी है। जाहिर को साफ करने का जरिया क्या है? बदन नापाक हो जाए, पानी से साफ कर लो। कपड़ा नापाक हो गया, पानी से साफ कर लो। जिस्म नापाक हो गया, पानी से साफ कर लो। जूते नाप हो गए, पानी से साफ कर लो। तो बातिन कैसे नापाक हो जाए? तो अल्लाह को नाराज गुनाह करने की वजह से होता है। उसको साफ कैसे करे? तो उसको साफ करने का पहला तरीका सच्ची तौबा है। जब सच्ची तौबा कर कर बंदा जब सच्ची तौबा करता ना अल्लाह की बारगाह में, जो मैंने जो गुज़िश्ता जुमा सुनाया है उसकी क्या शर्तें हैं, तौबा कर कर उसके आंख से आंसू निकले, अल्लाह मुझसे गलती हुई है, इस गलती को मैं मानता हूँ और गलती को गलती मानकर और उस पर अफसोस कर कर दोबारा ये काम नहीं करूंगा कर कर जब बंदा तौबा करता है और उसके आंख से एक आंसू भी निकल जाए, तो अल्लाह ताला उसके बातिल के उस रुख्ते को मिटा देता है, दिल के उस रुख्ते को मिटा देता है, साफ और सुथरा कर देता है। और जब दिल पाक और साफ हो जाता है, फिर उस दिल में अल्लाह ताला अपने नूर की चमक को भर देता है। जैसा कि आप देखे मुल्क चैन जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इसको एक मिसाल दी। गौर से सुने बच्चे, आप तमाम मेरी बात सुने कि मुल्क चाइना के लोगों में और रूम के लोगों में एक बहस हुई। कहते थे कि दीवार पर, ये दीवार देख रहे हो, दीवार पर अच्छे से अच्छा नक्श कौन करता है, कौन सा कारीगर करता है? चैन वाले कहने लगे हम अच्छे कारीगर है, दीवार पे एक से एक डिजाइन बनाए। और रूम के लोग कहने लगे हम अच्छे कारीगर है कि दीवार पर एक से एक कारीगर हम भी कर सकते हैं। तो बादशाह तक बात पहुंची। बादशाह ने समझाने के लिए एक बड़ा हाल दे दिया, बीच में पर्दा डाल दिया, कहा तुम अपनी कारीगरी इस दीवार पर बताओ, तुम अपनी कारीगरी बताओ। अब चैन वाले ने अपनी कारीगरी से, आप देखें कारीगर एक किस्म का होता है कि मूर्ति ऐसे बना लेते हैं, पुतले ऐसे बना लेते हैं, यहाँ तक कि आप देखो रगे नजर आ जाते, आंखें नजर आ जाते मूर्तियों के, यानी कारीगर की अपनी एक खासियत होती है। तो चैन के लोगों ने दीवार पर यूं समझे कि एक से एक खूबसूरत जो है डिजाइन बना, समझाने के लिए एक से एक पहाड़, सूरज, पानी और झाड़, एक से एक जो है जब उन चैन के लोगों ने बताया, और इधर जो रूम के लोग थे उन्होंने कुछ बनाया नहीं, बस दीवार को साफ करते रहे और ऐसा साफ किया कि दीवार को आईने की तरह बना दिया। क्या कर दिया? आईने की तरह बना दिया। और जब आईने की तरह बना दिया, तो अब जब बादशाह आया और आकर देखने लगा कि चलो पर्दा हटाओ, देखो तो सही कि दोनों ने कैसे कारीगरी की है। जैसा पर्दा हटा गया, हैरान हो गया। चैन वालों ने तो जो कारीगरी दीवार पर की थी, बस उसका अक्स इस दीवार पर नजर आ रहा, उसका अक्स जो है इस दीवार पर नजर आ रहा है। तो बादशाह कहने लगा जो तुम कारीगरी करी है, ये तो रूम के लोगों ने भी ऐसा कमाल किया कि पूरा अक्स इस दीवार पर भी नजर आ रहा है। बस ये मिसाल देकर मौलाना रूम फरमाते हैं, यही मिसाल दिल की है। यही मिसाल क्या है? दिल की है। जब दिल काले मत्ते से साफ हो जाता है, तौबा से, अल्लाह के जिक्र से, दिल साफ करने के जरिए क्या है? तो बुजुर्गान दीन फरमाते हैं दिल को साफ सुथरा अगर तुम कर लोगे तो गौर करो उसके जरिए क्या है? नमाज पढ़ने से दिल साफ होता है, रोजा रखने से दिल साफ होता है, ज़कात अल्लाह की राह में खैर खैरात करने से दिल साफ होता है, हज जो मालदार है हज करने से दिल साफ होता है, हलाल और काम रिस्क कमाने से जो लोग बच्चे मजदूरी करते हैं, सुने हलाल रोटी कमाने से भी दिल साफ होता है, हलाल रोटी मेहनत करने से भी दिल साफ होता है। तो जहां दिल साफ होना शुरू हो जाए तो वो जैसा मौलाना रूम ने कहा, रूमियों ने दीवार को खाली साफ किया, कुछ नक्शा नहीं उतारा, जो नक्शा उतारा था वो तो इनकी दीवार पर खुद ब खुद आ गया है। तो जैसा दिल साफ हो जाता है, तो दिल जब आईने की तरह हो जाता है, चमकने लग जाता है आईने की तरह, तो देखे फिर अल्लाह का नूर उस दिल पर जाहिर होने लग जाता है।
जैसा सूरज एक नूर है और उसके सामने पत्थर रखो तो पत्थर सिर्फ गर्म होता है, सूरज की कैफियत को नहीं लेता, सिर्फ गर्म ही लेता है। लौहा रख दो सूरज के सामने तो उसको वो सिर्फ गर्म होता है, लेकिन फूल अगर सामने रख दो तो फूल सूरज की गर्मी से खिलते हैं। तो लिहाजा सलाहियत अगर बंदे के अंदर आ जाए तो फिर उसके सामने जैसा ऐना रख दो सूरज के सामने तो उसको आप देख नहीं सकते। इसी तरह बंदा अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह की याद से तौबा करने के बाद अल्लाह का जिक्र करे, नमाज और इबादत करे, तो नमाज और इबादत वो जरिया है जिस जरिए से अल्लाह ताला बंदे के बातिन को साफ कर देता है, बातिन पाक होने लग जाता है। और कुरान में अल्लाह फरमाता है क़द अफ़लहा मन तज़क्का, कि बेशक वो लोग कामयाब हो गए हैं जिन्होंने अपने आप को पाक कर लिया। ये कुरान क्या है जिसे हमें रखे आपने, क़द अफ़लहा मन तज़क्का, कामयाबी क्या है? जिसने अपने आप को पाक कर लिया, सुथरा कर लिया, वो कामयाब हो जाता है। इसलिए बुजुर्गान दीन क्या करते थे कि जब वो लोग भाई औलिया इकराम बुजुर्ग गौसे पाक की बात ले ले, ख्वाजा गरीब नवाज की बात ले ले, वो लोग क्या करते थे, इल्म हासिल कर जब बंदा इल्म हासिल करता है, कुरान का, हदीस का, दीन का मुकम्मल इल्म हासिल कर लेता है। अब हर दीन का मुकम्मल इल्म तो हर को आपको या आपको सबको हासिल करना नहीं है, बल्कि इतना इल्म हासिल करना आप सबके लिए है कि आप लोग को पता चले कि सही क्या है, गलत क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है। हर एक को हाफिज बनना, आलिम बनना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन इतना इल्म तो हर मुसलमान पर जरूरी है, सही गलत की उसको पहचान हो जाए, हलाल हराम की उसको पहचान हो जाए। तो बुजुर्गान दीन क्या करते थे, जाहिरी इल्म हासिल करने के बाद मुरीद बनते थे। बातिन को साफ करने का दूसरा जरिया बता रहा हूं मैं, और आसान जरिया। बातिन यानी दिल को साफ करने का जरिया मैंने बताया क्या, तौबा करना, नमाज पढ़ना, अच्छे अमल करना, इससे दिल साफ होते रहता है। लेकिन यूं समझिए, अगर हम किसी सच्चे पीर के हाथ में हाथ दे दे, यहां गौर से मुर्शिद की अहमियत मैं आपको बता रहा हूं, तो जैसा कि आप देखें, इसकी मिसाल यूं समझिए कि एक चूंटी है और यहां से उसको बंबई जाना है, चूंटी को कितने दिन लगेंगे कोई अंदाजा नहीं है, साल 2 साल 10 साल लग जाएंगे, समझाने के लिए कह रहा हूं। एक चूंटी रेंगते रेंगते बंबई उसको जाना है, लेकिन अगर उसी चूंटी को सफर थोड़ा जल्दी करना है और जल्दी बंबई पहुंचना है, अगर वो चूंटी एक परिंदे के पर में लग जाए तो घंटे भर में पहुंच जाए, है ना, जब मंजिल है। तो इसी तरह मंजिल हमारी अल्लाह की रजा है। नमाज क्यों पढ़ रहे हैं, बोले अल्लाह को लिए। रोजा क्यों रख रहे हैं, बोले अल्लाह के लिए। तो ये मंजिल अल्लाह की रजा है, तो इस अल्लाह की रजा पाने के लिए हम नमाज, रोजा, हज, ज़कात कर रहे हैं, लेकिन अगर साथ ही साथ किसी मर्दे कामिल पीरो मुर्शिद के हाथ में हाथ दे दे, जो रास्ता आपको जाने तक 10 साल लगेंगे, एक पीर की सोबत में आने से वो रास्ता 10 मिनट में तय हो जाएगा। वो रास्ता जो है 10 मिनट में आप मुकम्मल कर लेंगे, 10 मिनट के अंदर तुम जो है वहां तक पहुंच जाओगे। शर्त है कि मुर्शिद भी मजबूत और कामिल हो। आजकल पीर मुर्शिद बोलते ही हमारे जहन में क्या चले जाता, पीर मुर्शिद का नाम लेते ही जो है हमारे जहनों में पीले हरे शमले वाले लोग तो आ जाते, लेकिन आजकल क्या है, जिस तरह डाकू पुलिस का लिबास पहनकर, कई आपने सुना होगा, देखा होगा, इंटरनेट का दौर है कि कई ऐसे लोग हैं जो पुलिस बनकर लोगों को लूट रहे, कई चोर है, साइबर क्राइम हो रहा है, और साइबर अपराध वाले, क्राइम वाले कह रहे हैं कि भाई धोखा मत खाओ, फोनों पर धोखा मत खाओ। लेकिन हिरस और लालच एक ऐसी चीज है जो बंदे के अंदर बैठ जाती है, तो लोग जब तक लालची और हारिस लोग रहेंगे ना, तो बेवकूफ बनाने वाले भी लोग बहुत मिलेंगे। तो खैर, आज लालच बोले, हिरस बोले, डर बोले, तो लिहाजा ऐसे लोग हैं जो पुलिस बनकर लोगों को लूट रहे। बाद में पता चला कि वो पुलिस वाले थे ही नहीं, वो क्राइम वाले थे ही नहीं। तो जिस तरह क्यों लूटे, पैसा लूटना, आपको तंग करना, इसी तरह कुछ ऐसे बाबा लोग आज के दौर में, जहां मैं अक्सर बयान में कहता हूं अब अहले सुन्नत व जमात के लोगों को कि जहां आज के दौर में वहाबियों से आपको बचना जरूरी है, बदअकीदाओं से बचना जरूरी है, तो आज के दौर में आपको फेक बाबा, पीर बाबाओं से भी बचना जरूरी है, जो 2 नंबर वाले। सच्चे पीरों की बात नहीं करता। सच्चा पीर कैसा होता है, एक जुमले में बंदे को अल्लाह से मिला देता,
मैं जैसा कि ख्वाजा गरीब नवाज के सिलसिले के बुजुर्ग है ख्वाजा मुमशाद अली चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, एक जुमले में अल्लाह तक पहुंचा देता। बोलो ना सुभान अल्लाह। आप देखो ख्वाजा मुमशाद अली रहमतुल्लाह ताला अलैह ख्वाजा गरीब नवाज के दादा पीर है। कौन है ख्वाजा गरीब नवाज के दादा पीर है? ख्वाजा गरीब नवाज के। इनके बारे में आता है कि एक बंदा उनके पास आया ख्वाजा मुमशाद अली चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास, और आकर कहने लगा हुजूर मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि आप मेरे लिए दुआ फरमाएं। अब आपने फरमाया, अब सुनिए आप ये जुमला गौर से सुनिए, अल्लाह वाले जो होते हैं ना, जो सही अल्लाह वाले, वो एक ही झटके में आपको अल्लाह से मिला दे। मैं फेक लोगों की बात नहीं कर रही, फेक तो आपके, असल इनका मकसद जो है ना पीरी मुरीदी नहीं है, असल इनका मकसद पीरी मुरीदी के जरिए अपना पेट पालना हो गया। तकरीबन खानखा यही हो गया कि सिर्फ पेट पाले जा रहे हैं, वरना खानखा क्या होती थी? अगर गौसे पाक के खानखा को देखे, ख्वाजा गरीब नवाज के खानखा को देखे, बंदा नवाज के खानखा को देखे, जब बंदा उनके यहाँ मुरीद बनने आता था तो देखते थे ख्वाजा बंदा नवाज, हाँ बंदा शरीयत वाला है, चेहरे पे दाढ़ी भी है, नमाज की आदत भी है, लेकिन दिल के अंदर हिरस है, लालच है, हसद है। तो ख्वाजा बंदा नवाज बड़े बड़े बुजुर्गान दीन उसके हिरस, उसकी गंदी आदतों को दूर करते थे, तरबियत करते। ये था पीरी मुरीदी का अहम मकसद। सिर्फ हाथ चूमना, पैर चूमना बन गए आज के दौर में, या पीर साहब को हाथ चूम लो, या पैर चूम लो, या नजराना दे दो, या खवाली की महफिल में जाकर बैठ जाओ, या खाना खिला दो, बस हम पीर साहब के नूरे नजर हो गए और पीर साहब सब देख लेंगे क़यामत के दिन जन्नत में। अरे भाई जन्नत इतना आसान समझ रहे आप कि पीर साहब के हाथ पैर चूमने से आपको जन्नत मिल जाएगी? बस सच्चे पीरों की बात कर रहा हूं, 2 नंबर पीर की बात। सच्चे पीर के हाथ पैर चूमने की बात अलग है, लेकिन जो 2 नंबर के किस्म के पीर है, ना अपने मुरीद को दीन सिखाते हैं, ना शरीयत सिखाते हैं, ना कुरान सिखाते हैं, ना हदीस सिखाते हैं, ना तरबियत की बात ही नहीं होती उनके खानखा में, बस कवाली होती है, या हाथ पैर चूमना होता है, उसके आगे कोई बात उनको बताया नहीं जाता है। ऐसे पीर खुद तो जाते जहन्नुम में है और ऐसे लोगों को भी जहन्नुम में लेके चले जाते हैं। खुदा के वास्ते मैं बच्चों को, आप सबको कह रहा हूं, इनको देखकर जो बुजुर्गान दिन, जो सच्चे बुजुर्ग, उन पर उंगली मत उठाई। ये पीरी मुरीदी नहीं है जो आज आप देख रहे हैं। इल्ला माशाल्लाह सच्चे पीर दुनिया में अभी भी है, जब तक सच्चे लोग रहेंगे ये दुनिया कायम रहेगी। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, और मेरी बात का बुरा 2 नंबर वाला ही मानेगा, सच्चे पीर की बात हम कर भी नहीं रहे। लिहाजा जो सच्चे पीर होते हैं, असल उनका मकसद इंसान की तरबियत करना होता है। क्या करना होता है? मुरीद की तरबियत करना होता है। उसके अंदर से तकब्बुर कैसे निकाले, अकड़ कैसे निकाले, ग़ीबत की आदत कैसे निकाले, हसद कैसे निकाले, हिरस को कैसे खत्म करे, लालच को कैसे खत्म करे, ये सारी आदतें असल में बुजुर्गान दीन जो है अपने खानखा में रखकर यही काम ख्वाजा गरीब नवाज भी करते थे, यही काम गौसे आजम भी करते थे, यही काम ख्वाजा बंदा नवाज भी करते थे, यही काम साबिर पाक भी करते थे, यही काम हर वली, सच्चा अल्लाह का वली यही काम करता था कि मुरीद बनाकर उसके बातिन के अंदर से गंदगियों को दूर कर उसके अंदर अच्छे अखलाक को भरते थे। इसलिए उनके एक जुमले में बंदे को अल्लाह का पता मिल जाता था। आप देखिए, मैं कह रहा था ना, ख्वाजा मुमशाद अली दानवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये ख्वाजा गरीब नवाज के दादा पीर है। उनके पास एक आदमी आया, सच्चे पीर होते जुमले से अल्लाह का पता मिल जाता है। अल्लाह का एक नेक बंदा आकर कहने लगा, हुजूर मैं आपकी दुआ का तालिब, मैं आपसे दुआ कराने आया। हम भी कहते हैं ना बड़े वाला हजरत दुआ फरमाइए, इस तरह उसे आकर कहा कि हुजूर मेरे लिए आप दुआ फरमाइए, मैं आपकी दुआ लेने के लिए आया हूं। हजरत ने फरमाया, उस ख्वाजा मुमशाद अली चिश्ती गरीब नवाज के दादा पीर, आपने फरमाया कि मेरी दुआ से तुझे क्या फायदा होगा? अब सवाल ऐसा नहीं है कि दुआ जो है बुजुर्गान दीन करते हर एक के लिए, लेकिन जो असल में अल्लाह के नेक बंदे क्या है, सामने वाला जब उनके पास आता है ना, कोई भी, तो सच्चे पीर की बात बता रहा हूं, तो सामने वाले की कैपेसिटी को देखते हैं कि मेरे पास आने वाला कौन है, तो उस आने वाले के तहत उसको जवाब देते थे। अगर उनके पास मिसाल के तौर पर एक टीचर के पास नर्सरी क्लास का बच्चा आए तो उसको उसकी तरह समझाते, अगर फर्स्ट क्लास का बच्चा टीचर के पास आए तो उसको उसकी तरह समझाते, अगर 10 क्लास का बच्चा टीचर के पास आए तो उसको उसकी समझ की तरह समझाते थे। अगर कोई नर्सरी क्लास के बच्चे को 10 क्लास की बात कर दे तो समझ में आएगी?
बोले मैं तो भाई चलिए चलिए, फर्स्ट क्लास का एक बच्चा है पहली क्लास में, और टीचर उसको 10 क्लास का सब्जेक्ट समझा रहे, समझ में आएगा उसको? वो कहेगा भाई अभी वहां तक मैं पहुंचा नहीं, आप मेरे को वहां पहुंचे बात समझाइए, मैं जहां जिस क्लास में हूं उस क्लास की बात करिए। अब मैं ये मिसाल इसलिए दिया हो कि ख्वाजा गरीब नवाज के दादा पीर के पास जो बंदा आया था ना, हजरत दुआ फरमाइए, तो हजरत ने तो ये कहा ना कि मेरी दुआ से तेरे को क्या फायदा मिलेगा, मतलब ये नहीं है कि समझाने का, असल में हजरत के पास कोई नर्सरी पहली क्लास का बच्चा नहीं आया था, ऊपर यानी मुत्तकी परहेजगार आदमी आया था, तो उसको हिसाब से समझाना था, उसको उसके मुकाम तक पहुंचाना था। हजरत ने फरमाया, वरना आम आदमी के लिए कहते हाँ मैं दुआ करता हूं जाइए, आम आदमी होता तो दुआ करता ठीक है जाइए, बात खत्म हो जाती। हाँ, इसलिए बुजुर्गान दीन की बात हर एक के सामने नहीं समझ में आती। देखो भैया, चलो मैं इसको और आसान कर आपको समझा देता हूं, ताकि मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपको कि देखिए हदीस में आता है हर इलाके में एक कुतुब होता है, ठीक है? हर इलाके में क्या होता है? कुतुब। कुतुब समझते हैं आप? कुतुब अरबी जबान में उसको कहते हैं, चक्की को कहते हैं। चक्की के बीच में आप चक्की आपने देखा होगा, पत्थर की चक्की होती है, उस चक्की के बीच में एक कील होता है जो ऊपर और नीचे के पार्ट को मिलाकर, तो जो बीच में जो कील होता है ना, उसको अरबी में कहते हैं कुतुब। क्या कहते हैं? कुतुब। अब हदीस में आता है हर शहर में, हुजूर की उम्मत में हर शहर में एक कुतुब होता है, और वो कुतुब जो है उस शहर के बातिनी निजाम को चलाता है। जाहिरी निजाम को पुलिस वाले चलाते हैं, बातिनी निजाम को वो कुतुब चलाता है। कुतुब जो है बुजुर्गान दीन में यूं समझिए, समझाने के लिए कह रहा हूं, जैसा हैदराबाद है, हैदराबाद का सबसे बड़ा रुतबा पुलिस महकमे में क्या है? कमिश्नर है। कमिश्नर वाले तो एक ही है, लेकिन उसके नीचे कितने हजार पुलिस वाले आप समझ सकते हैं, ठीक है? तो कुतुब जो होता है, यूं समझिए कि बुजुर्गान दीन में इलाके का कुतुब कमिश्नर होता है, और वो उस इलाके के, गौर से सुनिए आप, हाँ ये है हदीस पाक में, वो इस इलाके के शहर के बातिनी निजाम को चलाता है। जैसा कि आप देखिए सिंध के इलाके में एक डीसी साहब थे, डीसीपी, उनका नाम था कुतुबुल्लाह साहब। वो कुतुबुल्लाह साहब जो है अपने किताब में लिख रहे अपनी जिंदगी में कि मैं जब ये किताब में पढ़ रहा था, दाता गंज बख्श लाहौरी की किताब में, कि औलिया अल्लाह में कोई कुतुब होते हैं, कोई अब्दाल होते हैं, और एक कुतुब जो है एक शहर के बातिनी निजाम को चलाता। जब उन्होंने ये पढ़ा तो कुतुबुल्लाह साहब कहने लगे कि भाई मैं तो इस इलाके का डीसीपी हूँ, चोर चुकों पर मैं नजर रखे हुआ हूँ, जुर्म कहीं भी ना हो, फसाद कहीं भी ना हो, झगड़ा कहीं भी ना हो, मेरे इलाके में जितना मेरा इलाका है, मैं डीसीपी हूँ, मैं सारा कंट्रोल करके रखे हुआ हूँ। ये इस्लाम में ये क्या, कौन सा लोग है जो कह रहे हैं कि उस इलाके के बातिनी निजाम को ये चला? समझे बात कि मैं बाज़ाहिर तो मैं संभाल रहा हूं ना, लेकिन ये लोग कौन है जिनके बारे में हुजूर कह रहे हैं कि मेरी उम्मत में हर इलाके में कुतुब होता है, जिससे अल्लाह ताला बातिनी निजाम को कंट्रोल में रखता है। भाई पुलिस कंट्रोल में है, बल्कि जरा शहर का माहौल अमन में है ना। अब वो डीसीपी थे, उन्होंने कहा ऐसे कैसे भाई, ये तो पूरा शहर में जो अमन सुकून है ये हमारे मेहनत की वजह से है, लेकिन ये लोग कौन है? खैर उन्होंने किताब साइड में रखी, सो गए, रात का वक्त था। तो ख्वाब में जो है उन्होंने देखा कि वो पानी में डूब रहे, ख्वाब में देखा कि पानी में डूब रहे, और एक बुजुर्ग सीधे साधे कपड़ों पे आया और बचाया, बाहर निकाला उनको, बाहर निकाला। जब ख्वाब से बेचैन उठे तो कैफियत ख्वाब की, जब को ख्वाब बेचैन ख्वाब होता है तो उठने के बाद भी उस ख्वाब का असर होता है, हैबत हौल बेचैनी होती है। तो लिहाजा वो ख्वाब की बेचैनी उन पर मौजूद थी। जब वो ख्वाब की बेचैनी उन पर मौजूद थी ना, उसी वक्त उनके घर पर एक खत आता है, पोस्टमैन लाकर खत देता है, सुबह का खत आता है, और खत में लिखा होता है कि अगर हम ना होते तो तुम डूब जाते। अब बताइए, यानी कुतुब जो है, देखिए हुजूर के गुलामों का मुकाम है कि हम ना होते तो डूब जाते। अरे भाई ख्वाब तो, लेकिन उस इलाके के कुतुब को ये भी मालूम है कि इस वक्त डीसीपी ख्वाब क्या देख रहा है, हम ना होते तो डूब जाते। सुनो, और फिर उसमें खत में ये भी लिखा हुआ था, डीसीपी साहब आज तुम्हारी मीटिंग है ना? बोले हाँ। तुम कुतुब पर इनकार करो कि कैसे होते हैं कुतुब, कैसा बातिनी निजाम को संभालते? चलो तुम्हारी मीटिंग में मैं आ रहा हूं।
तुम अगर पहचान सकते तो हमको पहचान के बताओ। अल्लाह ने हमारी ड्यूटी लगाई है, हम आएंगे। अरे भाई, पुलिस के महकमे में अगर मीटिंग है तो आम आदमी जाता, लेकिन यहाँ खुतुब, उस इलाके के खुतुब ने खत में कहा कि मैं आ रहा हूँ, और ये अल्लाह ने ड्यूटी लगाई है। अब ये डीसी साहब अपने ऑफिस में गए और मीटिंग थी उनको, वहां पर पूरी मीटिंग, पूरी पुलिस के महकमे को बुलाया और सारी मीटिंग में कहा कि भाई कोई आम आदमी अंदर आना पाए, और जो आ रहा है मेरे को बताइए। और सबको देखा, पूरी मीटिंग खत्म हुई, देखा कोई नजर तो नहीं आया, क्योंकि वली को वली पहचानता है। हाँ, हर एक अल्लाह के नेक बंदों को पहचानना कोई आसान बात नहीं है। लिहाजा अब वो कुतुब साहब जो है, दूसरे दिन जब घर गए डीसी साहब, फिर खत आया कुतुब साहब का, हम तो आए थे और तुम्हारी मीटिंग में जो जो बातें हुई है, सारी बातें क्या क्या हुई है उस खत में लिखा। पहचान भाई, उस मीटिंग में जो जो बात आप कर रहे हैं वो सारी बातें भी लिख दी कि तुमने ये बात की, ये बात की, ये बात की, ये बात की। इसका सबूत है कि मैं था वहां। अब फिर आगे उस खत में एक बात ये लिखा था डीसी साहब, और मैं आपको बात बताता हूँ, आज से 10 दिन के बाद एक गांव में शादी होने वाली है। 70 साल का बूढ़ा है, 14 साल की लड़की से शादी कर रहा है, और लड़की उस शादी से राजी नहीं है, वो जहर खाकर मरने वाली है। लेकिन वो ये वाकया 10 दिन के बाद होने वाला है। अगर आपको मैं भी बता रहा हूँ, क्योंकि हम इस इलाके के खुतुब हैं। बोलो ना, आप समझे बातिनी निजाम को कैसे संभालते हैं। ये जो मुश्किलें हल होती है, बलाएं हल होती है, ये यकीन जानिए, हुजूर हदीस में सरकार ने फरमाया, उस कुतुब के वसीले से अल्लाह ताला उस शहर के बलाओं को दूर करवाता है, मुश्किलों को दूर करवाता है, यहाँ तक कि बारिश भी उस कुतुब की दुआ की बरकत से बरसती है। लिहाजा अब डीसी साहब कहते हैं 10 दिन के बाद वाकया होने वाला, वही मेरे इलाके में। वो 10 दिन में इलाके का नाम, गांव का नाम, शहर का नाम सब लिखा हुआ है, और पहुंच के 10 दिन के बाद उसी दिन को, उसी तारीख को, तो वाकई देखा कि शादी हो रही है। और 70 साल का बूढ़ा आदमी है, और जो है वहां पर जो है वो शादी करा 14 साल के बच्चे से। उन्होंने पुलिस लेकर गई, लेडीज पुलिस को पकड़कर बच्ची को बचाया, तो वाकई देखा कि दुल्हन के दुपट्टे में जो है जहर की पुड़िया बनी हुई थी। तो पता क्या चला, कुतुबुल्लाह साहब कहते, जब मैं मान गया कि हर शहर का एक कुतुब होता है, क्योंकि ये हुजूर ने फरमाया है, तो लिहाजा ये सच्चे पीर होते हैं जो आपकी तरबियत कर कर, आपके गंदगी को दूर कर कर आपको अल्लाह से मिला देते हैं। और ये सच्चे पीरों की सोहबत में अगर आप बैठेंगे तो आपको अल्लाह का पता भी मिल जाता है। यानी पता से मुराद अल्लाह आगे नीचे दाएं बाएं से अल्लाह ताला पाक है, यानी वो काम, जिस काम से अल्लाह राजी हो जाता है, वो बुजुर्गों के एक जुमले से आपको मालूम हो जाता है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ख्वाजा ममशाद अली चिश्ती के पास जो बंदा आया, कहना हुजूर मेरे लिए दुआ फरमाए। वो मुत्तकी परहेजगार बंदा था। हजरत ने फरमाया, मेरी दुआ से तुमको क्या फायदा पहुंचेगा। अरे भाई, आम बंदा होता तो कह देते जाओ मैं दुआ करता हूं, लेकिन आम बंदा नहीं था, जरा उस बंदे को आगे पहुंचाना था हजरत को। जिसको आगे पहुंचाना होता है ना, उसे जरा अजीब क्वेश्चन किया जाता है, अजीब गरीब सवाल किए जाते हैं। तो ये अजीब सवाल किया इसलिए, असल में हजरत ख्वाजा साहब उसको अल्लाह तक पहुंचाना चाह रहे थे, इसलिए उसको अजीब सवाल किया कि मेरी दुआ से तुमको क्या फायदा पहुंचेगा। तो उस शख्स ने कहा, मैं फायदा और नुकसान की बात नहीं करूं हजरत, मैं ना फायदे की बात कर रहा हूं ना नुकसान की बात कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ कह रहा हूं कि आप मेरे लिए दुआ फरमाए। आपने फरमाया, तुम खुद अल्लाह की बारगाह तक पहुंच जाओ, तुम खुद अल्लाह की बारगाह तक पहुंच जाओ, वहां जाकर जो दुआ करना है करो, तुम्हें मेरी हाजत नहीं रहेगी, तुम खुद जहां तक पहुंच जाओ। तो उस आदमी ने कहा, अच्छा अल्लाह की बारगाह का कोई मुझे इल्म नहीं है कि उस तक पहुंचा कैसा जाए। सच्चे पीर की सोहबत में रहना तो बातिन साफ होकर अल्लाह का पता मिल जाता है। तो लिहाजा ये आखिरी बात खत्म कर रहा हूं। कहा, हजरत मुझे तो अल्लाह का पता मालूम नहीं है, पहुंचू कैसा। आपने फरमाया कि मुझे इल्म नहीं है, अगर आप यही मुनासिब समझते हैं तो आप ही मुझे बताइए, आप ही मुझे पता बताइए। देखिए कुरान क्या कहता है। आप कहेंगे ये बुजुर्गों की बात है, बुजुर्गों की नहीं, ये बात कुरान की भी है, कुरान की भी ये बात है। आप कहेंगे ये क्या, हाँ कुरान की भी बात है। कुरान क्या कह रहा है, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अगर मुझे राजी करना है तो उनके रास्ते पर चलो जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है। और सूरह लुक़मान में एक जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वत्तबि सबीला, मुस्तक पहुंचना है तो उनके रास्ते पर आओ जो मुस्तक पहुंच गए। कुरान की 2 आयत मैंने आपको बता दिया।
जिसको अल्लाह के नेक बंदे होते जो अल्लाह का पता जानते हैं, अल्लाह को राजी करना चाहते हैं। जैसा कि आप देखिए, अगर कोई आकर कहे कि भाई मुझे चार मीनार जाना है, तो मैं उनको कहूंगा भाई ये बंदा चार मीनार का जिसको पता वाला तू उसके पास उसके साथ चले जा, तू जो चार मीनार पहुंचा दे जाए। दूसरा आकर कहे तो मैं कहूंगा उसके पीछे चले जा, तू भी पहुंच जाएगा मंजिल तक। तीसरा आकर कहे मैं कहूंगा उसके पीछे तू चले जा, तू भी मंजिल तक पहुंच जाएगा। तो जो मंजिल तक पहुंच चुका है उसके हाथ में हाथ देने से वो बंदा भी वहां तक पहुंच जाता है। कोई आसान है बच्चों, ये थी पीरी मुरीदी कि बंदे को बातिन साफ कर अल्लाह से मिलाना। सिर्फ खवाली सुनाकर मुरीद के बोले हाँ खवाली सुन लिया भैया, हाँ हजरत सुन लिया, नजराना दे दिया भैया, हाँ हजरत दे दिया, खाना जाओ तो बहुत सच्चे मुरीद ना। खवाली सुनाना, खाना खिलाना ये मकसद नहीं, असल बंदे के बातिन को साफ कर अल्लाह तक पहुंचाना मकसद होता था। जैसा कि ख्वाजा साहब ने कहा कि अगर तुम को पता, उसने कहा हजूर आप बताए कि अल्लाह का पता क्या। तो अब उस शख्स ने जब कहा कि पता आप बताइए, तो आपने फरमाया कि वक्त जाया मत कर, इसी वक्त वहां चले जा। उसने कहा हुजूर मैं तो पता पूछ रहा हूं, मैं वक्त जाया नहीं करना चाहता, आप बताइए कि अल्लाह का पता क्या, वहां तक पहुंचने का जरिया क्या है। तो आपने फरमाया जिबला फरमाया, एक जिबला कहा, लेकिन बात उसको समझ में आ गया क्योंकि 10th क्लास का बच्चा था ना, उसकी जुबान में समझा। कहा अगर वहां तक पहुंचना है अल्लाह तक, अपने आप को भूल जा। ये जिबला कहा मतलब क्या है, अपने आप को भूल जा। तो भाई क्या जंगल में जाकर बैठ जाए, बीवी बच्चों को छोड़ देना, अपने आप को भूल जा, तुझे अल्लाह मिल जाएगा। इसका मतलब आप ये ना समझे कि अपने आप को भूल जाओ, चलो भाई बीवी बच्चों को छोड़ दो, माँ बाप को छोड़ दो, सबको छोड़ दो, जाकर एक जंगल में बैठ जाओ और बैठकर अल्लाह अल्लाह करो, वहां खुद की खबर ना हो। ना 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 भाई यहाँ तो फिर गुनाहगार हो जाएगी आपके। बीवी बच्चों को क्यों आपने शादी क्यों की, बच्चों को कौन पालेगा, बीवी का हक अदा कौन करेगा, माँ बाप की खिदमत कौन करेगा, क्योंकि ये काम से भी अल्लाह राजी होता है। अगर कोई काम ऐसा है जिस काम को कर रहे हो और कोई काम ऐसा है जिस काम करने से अल्लाह नाराज होता हो, तो ये क्या है, एक काम तो अल्लाह को राजी करने के लिए कर रहे हो, दूसरा काम से अल्लाह नाराज हो रहा है। ऐसा नहीं कि वो काम करो जिस काम से अल्लाह राजी होता है, ऐसा काम मत करो जिससे अल्लाह नाराज होता है। तो लिहाजा असल मकसद क्या है कि बंदा अपने आप को भूल जाए, यानी दुनिया में रहे लेकिन दुनिया को अपने अंदर आने ना दे। दुनिया की मोहब्बत जहां आपके दिल दिमाग से खत्म हुई, अब अल्लाह तक पहुंच जाओ। मतलब कैसा, दुनिया की मोहब्बत क्या है, दुनिया की मोहब्बत जहां आपके दिल दिमाग से खत्म हुई, आप समझ जाओ आप अपने आप को भूल गए और अल्लाह तक आप पहुंच गए। बोले वो कैसा, पहले आप दुनिया को समझिए कि एक बंदा मस्जिद में बैठा हुआ है और नमाज पढ़ने आया और दिल में ख्याल है उसके कि भाई नमाज इसलिए पढ़ने आया हो कि पड़ोसी क्या बोलेगा नहीं पढ़ा तो, अम्मी अब्बा बातें करेंगे, उस्ताद बातें करेंगे। तुम नमाज पढ़ने मस्जिद में बैठा हुआ है और दिल में ये सोच रहा मैं पढ़ने इसलिए आया हूं, अगर नहीं पढ़ूंगा तो दोस्त बातें करेंगे, पड़ोसी बातें करेंगे, लोग मुझे अलग नजर से देखेंगे, इसलिए नमाज पढ़ने आया हो। तो ये बंदा है तो मस्जिद में बैठा हुआ लेकिन है दुनियादार। समझ रहे आप, मस्जिद में बैठकर भी वो दुनियादार आदमी है क्योंकि वो नमाज पढ़ने अल्लाह के लिए नहीं आया है, उसको अपना ख्याल है। अरे क्या फरमा, जहां तू अपने आप को भूल गया उसने अल्लाह को पा लिया। मस्जिद में बैठकर भी तू अल्लाह को नहीं पा सकता, अल्लाह को राजी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि तू बैठा नमाज पढ़ने के लिए नहीं कि लोग क्या कहेंगे, दोस्त क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, पड़ोसी क्या बोलेगा, इसलिए नमाज पढ़ने आया। लोगों को दिखाने की इबादत अल्लाह को बारगाह में कबूल नहीं, ना तो अल्लाह को राजी कर सकता है। तो एक बंदा मस्जिद में बैठकर भी दुनियादार हो सकता है और एक बंदा मार्केट में बैठा हुआ है, कारोबार कर रहा है, कपड़े की दुकान पे मिसाल के तौर पर, और कपड़ों की दुकान और कपड़े में ऐब है और ग्राहक को बता रहा है देखो भाई कपड़े में थोड़ी खराबी है, इसलिए ये खराबी लेना है। तो खरीदने वाला ग्राहक कह रहा भाई जनाब छुपा के भी दे सकते थे, है ना, छुपा के भी देख सकते। कारोबार करने बैठे हो, आजकल लोग बगैर ऐब वाले माल को तो जरा थोड़ा सा फूट पॉलिश कर दो, हमारे हैदराबादी जुबान में कहते हैं थोड़ा चमका दो, चमका के बेच दो, मैं किसको क्या करना, कौन आता। आजकल मार्केट के धोखे तो आप जानते हैं, लेकिन एक बंदा कारोबार में बीच मार्केट में बैठा हुआ है जहां धोखे आम है, धोखा देकर बेचने एक आम बात है, लेकिन वो बंदा उस माल को बेचना है और बेचने से पहले ग्राहक को बता रहा भाई ये ऐब है, ये खराबी है। उसने कहा भाई ये खराबी आप बता क्यों रहे हो, चाहे तो छुपा कर भी बेच सकते। कहा ना ना छुपाऊंगा तुझसे लेकिन अल्लाह से।
मार्केट में बैठकर मुझे अल्लाह याद है, वो खुद को याद नहीं रख रहा, रब को याद रख रहा है, और पहुंच गया। बात समझिए आप, जहां बंदा अपने आप को भुला रहा, अल्लाह याद रह गया कि भाई मस्जिद में क्यों आओ, अल्लाह के लिए, नमाज क्यों पढ़ रहे हो, अल्लाह के लिए, माँ बाप की खिदमत क्यों कर रहे हो, अल्लाह के लिए, रिस्क हलाल क्यों कमा रहे हो, अल्लाह के लिए, अरे हराम काम से क्यों बच रहे हो, अल्लाह के लिए, अरे भाई शराब क्यों नहीं पी रहे हो, भाई अल्लाह को राजी करने के लिए, गंदे काम क्यों नहीं करो, अल्लाह को राजी करने के लिए। जब बंदे के दिल में अपना ख्याल नहीं, अल्लाह का ख्याल पक जाए, जैसा खाना पकता है ना, ऐसा अल्लाह का ख्याल पक जाए, अल्लाह की याद पक जाए, अल्लाह का जिक्र पक जाए, हर काम को अल्लाह के लिए करने वाला लग जाए तो समझ जाओ कि वो अल्लाह तक पहुंच जाता है। इसलिए ख्वाजा मुर्शिद अली का, जहां बंदा अपने आप को भूला उसने अल्लाह को पा लिया। अब जहां अपना ख्याल निकाल दीजिए, अरे पड़ोसी क्या करा, उन्हें कर रहा, इन्हें करा, मैं भी करता हूं, नहीं, अल्लाह के लिए करो तो बातें साफ होगा, जाहिर साफ होगा। अरे भाई उन्हें दाढ़ी नहीं रख रहा, मैंने, भाई अल्लाह के लिए दाढ़ी रख, उन्हें साफ नहीं रहा, मैं क्यों, भाई अल्लाह के लिए, तू उसको क्यों देख के कर रहा है, दोस्त को देख के क्यों कर रहा है, माँ बाप को देख के क्यों कर रहा है, पड़ोसी को देखकर क्यों कर रहा है, लोगों को देखकर क्यों कर रहा है, तू अपने आप को भूल, तू रब का बंदा है, तूने कलमा पढ़कर ऐलान कर दिया, मौला मैं तुझे एक मानता हूँ, तेरी ही मानूंगा। जब ये बात को तो एक्सेप्ट कर लिया है तो अब तेरे अंदर, अब जब बंदा इस बात को एक्सेप्ट कर लेता और उस पर अमल भी करने लग जाए, सुनने में तो अच्छा दिख रहा, लेकिन आप इसको अमल करने वाले बन जाए, खुदा के वास्ते आप सिर्फ अल्लाह को याद रखें हर काम में, अपने हर काम में। लोग क्या कर रहे हैं, भाई जुआ करके कमाओ तो भाई अल्लाह उसको देख तौफीक दे, लेकिन आप क्यों करना चाह रहे ऐसा काम, उन्हें धोखा देके कमा रहे हैं, करांगे तो आप किस लिए करना चाह रहे हैं, ये मेहनत, ये मजदूरी, ये सारे काम अल्लाह को लिए कर रहे हैं, तो अल्लाह को याद रखो। जब अपने आप को भूल कर अल्लाह को जब बंदा याद रख लेता है तो फिर अल्लाह इनाम कैसे देता है, अल्लाह इनाम कैसे देता है। अब सुनिए, जब वो बंदा ये सुन लिया ना, जहां बंदा अपने आप को भूल जाए उसने अल्लाह को पा लिया। अब जिस बात पर उसने सारी जिंदगी अमल की, अब सारी जिंदगी अमल की, इत्तेफाक ये हुआ इस इलाके में एक तूफान आ गया। आप देखो अल्लाह को याद करने वालों का इनाम, ये इनाम सुने, बात खत्म कर रहा हूं। अब तूफान इतना खतरनाक आया कि हजरत ख्वाजा मुर्शिद अली चिश्ती रहमतुल्लाहि तआला अलैह की खानका पहाड़ के ऊपर थी और पूरा शहर नीचे बसा हुआ था। तो पूरे शहर के में तूफान, पानी की बाढ़ आई, तालाब ऐसा आया कि पूरे घर डूब गए। और जब घर डूब गए तो सारी पब्लिक जान बचाते बचाते पहाड़ पर हजरत की खानखा में आ गए। वो शहर के लोग खानखा में आ गए। हजरत ने खानखा में सबका इस्तकबाल किया, कहा भाई जब तक बाढ़ कम ना हो जाए, तूफान कम ना हो जाए, पानी कम ना हो जाए, आप लोग खाओ पियो रहो, मेरी खानखा में रहो। सारे लोग खानखा में जाकर रहने लगे। जब सारे लोग रहने लगे, शहर के पूरे लोग आ गए, लेकिन ख्वाजा मुर्शिद अली चिश्ती को उस शख्स की याद आ गई जिसने अल्लाह का पता पूछा था। आपने कहा यार वो बंदा नजर नहीं आ रहा, वो बंदा कहां चला गया जिसने मुझसे आकर कहा था कि अल्लाह का पता दीजिए। मैंने कहा था जो अपने आप को भूल गया उसने अल्लाह को पा लिया, वो कहां गया है। अब उसको ढूंढने देखने के लिए आप पहाड़ के ऊपर से देख रहे हैं, तो क्या देखते हैं, वो बंदा जिसने अपने आप को भूलकर अल्लाह को पाया। बोलो ना सुभान अल्लाह। आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है, बस शर्त ये है जैसा कि आप देखे, अगर कपड़े जैसा मैल लग जाता है ना कपड़े को, तो जहां बॉर्डर है, साबुन है धोने के लिए, साफ करने के लिए, लेकिन वहां एक हाथ भी जरूरी है लगने के लिए। तो ये हाथ मुर्शिद वाला हाथ होता है। जब ये हाथ मुर्शिद का लग जाए ना तो रब का पता भी मिल जाता है और दिल भी साफ हो जाता है। तो फिर अल्लाह कामयाबी कैसे देता है। उस पहाड़ पे चढ़कर हजरत ने देखा तो उस बंदे को देखा, वो बंदा पानी के ऊपर बैठकर अल्लाह का जिक्र कर रहा। बोलो ना सुभान अल्लाह। जब बंदा अपने आप को भूले, अल्लाह को याद रखे, तो फिर अल्लाह इनाम भी ऐसे देता है, इज्जत भी ऐसे देता है, कामयाबी भी ऐसे देता है। अरे आप समझ रहे ये कामयाबी जंगल में बैठने से मिलेगी नहीं, आप कारोबार कर रहे फिर भी ये कामयाब हो सकते हैं। आप दुकान में बैठ रहे, ये कामयाबी आपको मिल सकती। आप ऑटो चला रहे, ये कामयाबी आपको मिल सकती। आप मेहनत मजदूरी कर रहे, नौकरी कर रहे, लेकिन ये कामयाबी आपको भी मिल सकती है। बस अपने आप को भूलकर अल्लाह को याद रखो। मैं जो काम कर रहा हूं अल्लाह के लिए कर रहा हूं, अल्लाह को राजी करने के लिए कर रहा हूं। जब बंदा मैं भूल जाए, अपने आप को भूल जाए और अल्लाह को राजी कर ले, फिर अल्लाह ऐसे राजी हो जाता है, अल्लाह कहता मैं तो इसके करीब ही रहता हूं।
फिर मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए। अब देखे परेशानी ऐसी आई, पूरा शहर डूब गया, और जिसको अल्लाह याद रहा वो पानी के ऊपर बैठकर अल्लाह का जिक्र कर रहा। हजरत ख्वाजा मुर्शिद अली चिश्ती ने उसको बुलाया, वो पानी के ऊपर से आया चलते हुए, बोलो ना सुभान अल्लाह, पानी पे चलते हुए हजरत की खिदमत में आया और फरमाया हजरत ने को नीचे आ सकता है। उसने एक छलांग मारी, जैसा कि एक दीवार पे से कूदते ना, सब पानी से कूद के आके खानखा में आके खड़ा हो गया। आदमी ने फरमाया ये मुकाम कैसे मिल गया? कहा हुजूर आपके पता बताने से। बोलो ना सुभान अल्लाह, आपने पता बता दिया कि अपने आप को भूलकर अल्लाह को याद रखो, बस मैंने उस पर मजबूती से अमल करना शुरू कर दिया। तो ये बातें आज भी अगर आप अमल करेंगे कि अब कारोबार हो, बिजनेस हो, जो चाहे, आप अल्लाह को याद करें तो बातिन साफ होगा, जाहिर भी साफ होगा, नमाज में भी दिल लगेगा, रोजे में भी दिल लगेगा, तरावी में भी दिल लगेगा, कुरान में भी दिल लगेगा। और जाहिर बात जिसका साफ हो जाता है, अल्लाह फरमाता है हम उसको कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। जितने देर से बूढ़े, बच्चे, नौजवान या बैठे मौला, इनके बैठने को कबूल फरमा, इनको सच्चा आशिक रसूल बना और क़यामत तक इनकी नस्लों में आशिक रसूलों को पैदा फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।